हेलो बच्चों, नमस्कार, वेलकम, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube पर चलने वाले फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेशल समर्थ बैच में जो 2026 के लिए आपके लिए चल रहा है। आज का थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 2 चल रहा है। भैया आप लोगों ने कमेंट किए कि अच्छा एक बात और देखो, कमेंट का रिप्लाई अगर मैं नहीं दे पा रहा हूँ, जो कि मैं नहीं दे पा रहा हूँ, तो अगर आपको कमेंट का रिप्लाई नहीं मिल पा रहा तो आप मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर मेरे को डीएम करें। यकीन मानो मैं वहां कर रहा हूं रिप्लाई। रीजन के YouTube पर बार बार ऑन आना दैट इज नॉट पॉसिबल, मतलब मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। इसलिए मैं इंस्टाग्राम पे अगर हैंडल मतलब मैं अगर इंस्टाग्राम हैंडल पर ऑनलाइन हूं तो मैं वहां का रिप्लाई कर रहा हूं, नो डाउट। तो जिसका भी कर रहा हूं देखो, आप बता देना कि किस किसका रिप्लाई मैंने किया है। तो ये सब है। दूसरी बात, आपने कमेंट किया भैया चाहे एक्स्ट्रा क्लास ले लो मोल कॉन्सेप्ट। देखो मैं समझ गया भाई, मोल कॉन्सेप्ट में ना तुम्हें बहुत बेसिक की दिक्कत है। इसका मतलब मैं तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी रुको, मैं एक बार एक टाइम शेड्यूल करता हूं। उस दिन मैं मोल कॉन्सेप्ट पढ़ाने या तो आपको लाइव आ जाऊंगा या फिर मैं एक वीडियो बना ही दूंगा मोल कॉन्सेप्ट में, जिसमें मैं स्टोइशियोमेट्री लिमिटिंग रेंज बहुत ज्यादा ही बेसिक पढ़ाऊंगा। मतलब इतना बेसिक पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल जैसे पहली बार जीवन में स्टोइशियोमेट्री और लिमिटिंग रेंज पढ़ रहे हो इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। पर वो दिन आज नहीं है। आज हम थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लेक्चर कवर करने वाले हैं, जिसमें हम एंथैल्पी और उसके आगे के कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आज के लिए एंथैल्पी। स्टार्ट करते हैं आज की बहुत ही बढ़िया धमाकेदार क्लास। स्टार्ट करो भैया। समर्थ बैच चल रहा है आपका, ध्यान से चलते जाना। अब देखो सबसे पहला आपके लिए आता है एंथैल्पी। एंट्रोपी हम इंटरनल एनर्जी हम पढ़ चुके हैं सही से, ठीक है। और अब पूरा लिख के आ रहा है, कमेंट कर दो भाई जो हुआ सही कि भैया पहले लिख के नहीं आ रहा था, अब लिख के आ रहा है भैया मजा आ रहा है। ये कमेंट करना भाई, अगर कमेंट नहीं करा फिर गड़बड़ है ना। गड़बड़ हो रही है तो भाई कमेंट कर रहे हो, ठीक है। अब अगर गड़बड़ के बाद सही हुआ तो भाई हाँ कर देना कि भैया हाँ अब लिख के ला रहे हो, वो इनफ है, ज्यादा है, कम है, अच्छा मुझे बताते जाओ। क्योंकि देखो यार, मेरे पे ऑफलाइन का बहुत एक्सपीरियंस है। मैं तुम्हें ऑफलाइन खड़े होकर कितनी भी देर पढ़ा सकता हूँ, कैसे भी चल सकता है, मुझे उसका बहुत ज्यादा है। अब ऑनलाइन का तुम्हें पता ही है यार, पहली बार ऑनलाइन आए हैं, है ना, पता भी नहीं चलता कभी कभार के ज्यादा टाइम हो जाता है वीडियो का, कम टाइम हो जाता है। तो बहुत सारी चीजों के लिए अभी टीचर हैं, सिखा रहे हैं, पर सीखना भी अभी बाकी है हमारा। जीवन में टीचर, वकील और डॉक्टर की पढ़ाई भाई कभी खत्म ही नहीं होती, तो हमारी भी पढ़ाई चली रही है। तो ध्यान से देखते जाना। स्टार्ट कर रहे हैं एंथैल्पी। अब व्हाट इज एंथैल्पी? बेसिक बात भाई, एंथैल्पी क्या है? इंटरनल एनर्जी तो हमें समझ में आई कि जितनी भी हीट एनर्जी है, वर्क एनर्जी है, मतलब सारी अल्टीमेटली जितनी भी एनर्जी एक चीज के अंदर प्रेजेंट है वो सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी थी। अब भैया एंथैल्पी हमें समझाओ, तो एंथैल्पी क्या होता है ना। तो ध्यान से सुनना, एंथैल्पी क्या होता है। एंथैल्पी को अगर मैं थोड़ा सा एलेबोरेट करूं तो एंथैल्पी एक चीज से मिलकर बनी है, मतलब एक नहीं दो चीजों से मिलकर बनती है, जिसके अंदर हम इंटरनल एनर्जी और वर्क की बात करते हैं। इंटरनल एनर्जी और पीवी वर्क की बात करते हैं हम। ध्यान सुनना, हम वर्क में सिर्फ मतलब अभी हम पीवी वर्क ही चल रहा है, अभी हमारा कोई नॉन एक्सपेंशन वाला वर्क नहीं आया है ना, अभी हमारा ये नॉर्मली चल रहा है, ठीक। अब होता क्या है, ध्यान से सुनो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन कि केमिकल रिएक्शन आर जनरली कैरिड आउट अ कांस्टेंट प्रेशर। मतलब कांस्टेंट प्रेशर पर, देखो देखो सुनो, प्रेशर जीरो नहीं है, प्रेशर कुछ है पर डेल्टा पी जीरो है। प्रेशर जीरो नहीं है, पी इज नॉट जीरो, डेल्टा पी इज जीरो। जमीन आसमान का फर्क है, आसमान और जमीन का फर्क है भाई, फर्क है, फर्क। समझ में आ रही बात? हरे कलर से दिख रहा है ना, बिल्कुल। देखो डेल्टा पी जीरो है, पी जीरो नहीं है, ये वाली बात समझ में आ गई। हम कहां कर रहे हैं? एटमॉस्फेरिक पर, किसी भी प्रेशर पे कर सकते हो, पर एटमॉस्फेरिक कांस्टेंट है 1 atm मान के चल रहे, 0.9 बार के मान के चल रहे हैं, तो मैंने लिख दिया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो इट हैज बीन फाउंडेड यूजफुल टू डिफाइन ए न्यू स्टेट फंक्शन एंथैल्पी। कैसा फंक्शन है? स्टेट। कैसा फंक्शन है जी एंथैल्पी? स्टेट फंक्शन है। कैसा फंक्शन है जी? स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब जो पाथ इंडिपेंडेंट हो, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, पहले और फाइनल पर बात करने वाला है। तो ध्यान से सुनना, मैं इसको पाथ इंडिपेंडेंट एंथैल्पी पे ले जाता हूं। तो H इज इक्वल टू होता है U प्लस पी डब्ल्यू। अब मैं चेंज कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा? डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको एक बार समझाने के लिए यहां लिखता हूं, एक बार बोर्ड पर ध्यान देना। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV।
अब इसमें दो चीजें चेंज हो सकती है, पता है क्या? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा वी और पी एज इट इज है। पी चेंज नहीं हुआ है, पी चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। और हो सकता है क्या? और हो सकता है क्या? ये डेल्टा एच दिख रहा है भाई यहां तक? ये तो नहीं दिख रहा आप लोगों को, देखो यहां दिखेगा डेल्टा एच, ये दिख रहा है? हाँ ये दिख रहा है। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी और ये वी है, मतलब डेल्टा किसके साथ है? पी के साथ। तो क्या दोनों चीज चेंज हो सकती है? हाँ हो सकती है, हाँ हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर भैया आपने तो अभी कहा कि कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही है। हाँ हो रही है, तो क्या डेल्टा पी जीरो हो जाएगा? नहीं, मतलब हाँ हो जाएगा, हर केस में नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, तो मैं डेल्टा पी वाला भी समझा रहा हूँ। समझा देते हैं टीचर भैया डेल्टा पी तो जीरो होगा, मैं हमेशा जीरो होता है, पर कई बार चेंज भी आता है, और चेंजिंग में कैसे होता है वो मैं तुम्हें स्पेशल सिखाऊंगा। एंथैल्पी क्या है? कांस्टेंट प्रेशर पे काम कर रहा है, ठीक है। अब एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा वी बनेगा, पी चेंज नहीं है। क्या चेंज है? वॉल्यूम चेंज है। अब मैं फर्स्ट लॉ से इसके लिए बात कर रहा हूं, अब चेक करते हैं मैं बराबर है या नहीं। ध्यान सुनते जाना मैं क्या लिख रहा हूं। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, सही है यहां तक बात? अब मैं W को लिख सकता हूं माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V, सही है। अब मैं W को यहां पुट कर रहा हूं, तो देखना डेल्टा U क्या आया? डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी डेल्टा V। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया, सुनते जाना भैया, सुनते जाना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस P डेल्टा V को इधर ले जा रहा हूं, तो देखो क्या दिख रहा है? Q इज इक्वल्स टू, क्या दिख रहा है? Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। और ये है क्या? यही तो एंथैल्पी चेंज है। इसका मतलब Q इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? चेंज इन एंथैल्पी। और कौन सी हीट? कांस्टेंट प्रेशर वाली हीट QP के बराबर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कैसे QP के बराबर हुआ? देखो होता है, ये तुमने पढ़ा है, कैसे होता है ये तुमने आज पढ़ा है, हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? चलें आगे बात। बहुत बढ़िया, देखो यहां पर भी लिखा हुआ है सेम बात कि डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू प्लस QP। देखो क्या कहता है? हेंस ट्रांसफर ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ब्रिंग अबाउट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, सही बात है, ऑफ द सिस्टम, वेयर एज एट द कांस्टेंट प्रेशर ब्रिंग अबाउट चेंज इन एंथैल्पी। सही बात तो है। अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पर होगा तो इंटरनल एनर्जी चेंज, अगर कांस्टेंट प्रेशर पर होगा तो एंथैल्पी चेंज हो जाएगी। मतलब जो तुमने पढ़ लिया पीछे वो था कि हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंथैल्पी है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। लिख लो ये दोनों लाइन और चिपका लो, आगे काम आएंगी। चलो आगे चलो, ठीक है जी, यहां तक चलते हैं अब आगे। अब बहुत सारा लिखवा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना, पूरा लिख भी रहा हूं अभी। रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू, और यकीन मानो इसके बाद मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट। मेरे पे एंथैल्पी, मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रिक्स हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो ध्यान सुनते जाना। मैं रिलेशन बता रहा हूं डेल्टा एच और डेल्टा यू की, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा PV, ठीक है। अब दो चीज में हो सकती है, ध्यान सुनना। मैं यहां पर इसको ना चेंज करना चाहता हूं, तो देखो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा PV। यहां तक बात समझ में आई? अब मैं लिख रहा हूं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस। कैसी गैस? आइडियल गैस। अब सुनते जाओ, आइडियल गैस के अकॉर्डिंग PV इज इक्वल्स टू क्या होता है? nRT। अब मैं PV की जगह nRT लिख रहा हूं, PV की जगह क्या लिख रहा हूं? nRT। तो देखो मैं यहां लिख रहा हूं डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस PV की जगह nRT, तो डेल्टा nRT। ये वाली बात समझ में आई? अब दो चीज चेंज हो सकती है यहां पे, एक मोल्स और एक टेम्परेचर, एक मोल्स और एक बार टेम्परेचर। तो ध्यान से देखो, मैं यहां पे दो बार लिख रहा हूं। कैसे? एक बनेगा डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, और जब भी n मोल्स लोगे तो याद रखना ये गैसियस स्टेट में होगे, मतलब क्या लोगे? डेल्टा Ng लोगे। दिख रहा है भैया साफ साफ हरे कलर में? एकदम बिल्कुल दिख रहा है। यहां पर मैं हरे कलर से पूरा लिख देता हूं, G मतलब गैस फेज में लोगे। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब दूसरा देखो,
डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पीवी की जगह डेल्टा एन आर टी, और चेंज हो रहा है अब की बार टेम्परेचर, तो डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा, गलत लिख दिया, एन आर डेल्टा टी। दो है फॉर्मूले, क्या चेंज कैसे हो गए, कहाँ चला गया था, समझ में आया, टी शर्ट टच हो गई शायद, ये क्लियर है। एक बार ये हुआ, एक बार ये हुआ, गैस फेज में ही निकालना है हमेशा, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या बना, एक बार फॉर्मूला डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस एन आर डेल्टा टी, और एक बार यहां बना डेल्टा एन जी आर टी, और जो जी है ये कैसा है, गैस फेज में है। इफ सब्सटेंस अंडरगोइंग केमिकल रिएक्शन और फेज चेंज, ये रहा, इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन के लिए ये लगाओगे, वेयर H इज इक्वल्स टू क्यू पी के, मतलब Q मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और डेल्टा U QV के बराबर तुम्हें होता ही है, तुम्हें पता ही है, हाँ या ना, क्लियर है। तो तुम अब देख सकते हो, इसको मैं एक चीज तरीके से और लिखता हूं, ये तुम लिख सकते हो QP, ये लिख सकते हो QV, और डेल्टा NGRT ऐसे ही। तो मतलब एक और फॉर्मूला बनता है, एक और फॉर्मूला बनता है, हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा NGRT। ये है डब्बा बंद, ये है डब्बा बंद, हरे कलर से डब्बा कर दो बंद, क्योंकि डब्बे वाली बात होती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बहुत सही आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं चल रही, चला दूं आगे बात, बहुत बढ़िया। अब ध्यान से सुनते जाना, आगे चलते हैं। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी क्या होती है, C इज इक्वल्स टू डेल्टा Q बाय डेल्टा T क्या होता है, या Q बाय डेल्टा T क्या होता है, या फिर डेल्टा T बाय Q क्या होता है, ध्यान सुनते जाना, क्या होता है हीट कैपेसिटी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ, या फिर मैं बोल सकता हूं कि रेसिप्रोकल ऑफ हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो सुनते जाना, बहुत आराम समझना। कहता है द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम में बी डिफाइन एज द अमाउंट, किसके लिए, हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय 1 डिग्री, कितने डिग्री जी, 1 डिग्री, सिर्फ 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना, ज्यादा नहीं ना। ऐसे मान के चलो तुम्हारे पेपर में कुछ नंबर आ रहे हैं, कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, है ना, तो मतलब तुम्हारी जो एंथैल्पी या फिर तुम कुछ भी कोई एनर्जी बोलो नहीं सी, वो एट कांस्टेंट नंबर है, ठीक है। अब तुम्हें उसको एनहेंस करना है, एनहेंस, तो मैंने कहा बच्चों कुछ नहीं करना, अभी हमारे पास लगभग 10 महीने हैं, तुम्हें हर महीने 10 नंबर ही बढ़ाने हैं, हर महीने, जैसे मान लो तुम्हारे 400 नंबर आ रहे थे हैं, तो तुम्हें कितने नंबर बढ़ाने, हर महीने 10 नंबर बढ़ाने, हर महीने 10 नंबर बढ़ाने, हर महीने 10 नंबर बढ़ाने, 10 महीने में तुम कितने नंबर बढ़ा चुके होगे, 500 नंबर के आसपास तुम ले जा चुके होगे। बात समझ में आ रही है, सिलेक्शन नहीं होना 500 से, पर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, बस तुम्हारी वो हीट कैपेसिटी हो जाएगी, मतलब तुम्हारी नंबर कैपेसिटी हो जाएगी। यहां पर क्या है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट लग रही है वो उसकी क्या हो जाएगी, हीट कैपेसिटी हो जाएगी। सही है, हेलो, आवाज आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, ठीक है, हाँ भाई क्लियर है यहां तक, बहुत बढ़िया। देखो क्या कहता है, इफ डेल्टा क्यू इज द स्मॉल क्वांटिटी हीट इज एडेड, सही बात है ना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाना है तो ज्यादा हीट कितनी दे दोगे, थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट दोगे, और वैसे भी तो पाथ फंक्शन है तो धीरे धीरे बढ़ेगा, बहुत बढ़िया। सिस्टम एंड लेट्स द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रेज बाय dt, dt इसने बता दिया कि भैया dt के रिस्पेक्ट में, मतलब डेल्टा टी मान लो, dt मान लो, कैसे मान लो, ठीक है। देन द हीट कैपेसिटी ऑफ सिस्टम इज C इज इक्वल्स टू dq बाय dt। अब ध्यान से सुनना, मैं एक बात कहता हूं, ध्यान सुनना मैं क्या कहता हूं। यहां लिखा है मान लो C इज इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा टी, या डेल्टा Q अपॉन डेल्टा टी, सही है यहां तक बात, ठीक है। अब सुनना, अगर मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं हीट बढ़ाऊं, सुनना, तो हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, तुम बोलोगे हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पर अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो क्या हीट कैपेसिटी घट जाएगी, तो इसका जवाब है नहीं, नहीं। ये रेसिप्रोकल दिख रहा है पर ये रेसिप्रोकल है नहीं, एक्चुअल में इन दोनों का पर्टिकुलर रेशियो इसकी मोलर हीट कैपेसिटी को बहुत बढ़ा रहा है, मोलर हीट कैपेसिटी को बहुत बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब दोनों के रेशियो को बढ़ने से
दोनों के रेशो के बढ़ने से ही हीट कैपेसिटी बढ़ती है, टेम्परेचर के बढ़ने से हीट कैपेसिटी नहीं घटती। ये इनवर्सली नहीं है, नहीं है, नहीं है। मोलर या कैसे भी हीट कैपेसिटी टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। फॉर्मूले में दिख रहा है तब भी नहीं है, नहीं है, नहीं है। ध्यान रखना बात, ध्यान रखना बात। डेल्टा क्यू डेल्टा टी दोनों बढ़ेंगे तभी मोलर कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब हीट कैपेसिटी बढ़ेगी। अब तुम इसको नए तरीके से अगर समझ सकते हो तो ये समझो कि अगर इसको तुम्हें इनवर्सली से समझना है तो थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो। वैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूं, नहीं बढ़ेगी, पर अगर किसी भी चीज की टेम्परेचर ज्यादा लगता है, सुनना, ज्यादा टेम्परेचर लगता है 1 डिग्री को बढ़ाने में, तो उसकी हीट कैपेसिटी कम है। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूं? इन दोनों का रेशो बढ़ाओ और हीट कैपेसिटी बढ़ाओ, कभी दिक्कत नहीं होगी। बस खत्म, बस खत्म, खत्म। दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल नहीं लगाना, इतना ही लगाना बस, और कहीं लगाओ ना दिमाग, इसमें क्यों टेंशन लेनी। क्लियर है? हीट कैपेसिटी समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब देखो मैं तुम लोगों को हीट कैपेसिटी से पहले ना एक चीज पढ़ाना चाहता हूं, वो ध्यान से समझना कैसे है, उससे तुम्हें बड़े सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। अब मैं यहां कर रहा हूं स्लाइड ऐड। किसके बाद हो गई हमारी स्लाइड ऐड? चलो सही हुई है, ध्यान सुनना। खतरनाक ट्रिक, ध्यान से सुनना। खतरनाक ट्रिक क्या होती है? डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है। यहां तक बात समझ में आ गई? अब 3 पोर्शन है इसके, 3 रिएक्शन है, ध्यान सुनते जाना। क्या रिएक्शन है? 3। ध्यान सुनो क्या कंडीशन है। इफ डेल्टा एन जी इज 0 से, मतलब 0 ही मान लो, 0 ही मान लो, 0 से छोटा मतलब नेगेटिव है। कैसा है जी? नेगेटिव है। अब ध्यान से सुनते जाना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएंगे। अगर ये नेगेटिव है तो इसमें से कुछ माइनस होगा तभी आंसर आएगा। इसका मतलब डेल्टा यू जो होगा वो बड़ा होगा डेल्टा एच से। समझ में आई ये वाली बात? फिर समझ लो, इसके अंदर से अगर ये माइनस में आया तो ये प्लस का निशान माइनस का हो जाएगा, तो इसमें से कुछ माइनस करूंगा तब डेल्टा एच के बराबर आएगा। इसका मतलब ये बड़ा होगा, माइनस करने के बाद ये आंसर आ रहा है। याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चन इससे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक और, डेल्टा एन जी इज इक्वल्स टू 0। अगर ये 0 हो गया तो ये सब 0, और 0 हो गया तो डेल्टा एच डेल्टा यू के क्या होगा? बराबर। अगर किसी रिएक्शन में फिर सुन लो, अगर किसी रिएक्शन में ये 0 हो गया तो तुम डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू लिख देना। जो आंसर डेल्टा एच में क्वेश्चन में गिवन होगा वही डेल्टा यू होगा, जो डेल्टा यू होगा वही डेल्टा एच आंसर होगा। दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान सुनो तीसरा, अगर डेल्टा एन जी जो है वो बड़ा है 0 से, मतलब पॉजिटिव है, दिख रहा है यहां तक? पॉजिटिव है, तो ध्यान सुनना, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें कुछ ऐड करूंगा तब ये बनेगा। इसका मतलब डेल्टा यू जो है वो अब की बार छोटा होगा और डेल्टा एच जो होगा वो अब की बार कैसा होगा? बड़ा होगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए था आप सभी के। क्लियर है? ये ट्रिक है, बहुत बढ़िया। चलो आगे, हीट कैपेसिटी हो गया। याद रखना वो ट्रिक याद रखना, भी क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें बहुत सारी जगह पे काम आने वाली वो ट्रिक है ना। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, अरे भैया दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, नहीं 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 नहीं, रॉन्ग 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 रॉन्ग। कहाँ थे भाई? दिख रहा है? ये तो गड़बड़ हो गया साइज तो। हाँ तो अभी रुक जाओ, इसको ना, इसको ऐसे कर सकते हैं शायद हम।
अब ध्यान सुनना जी, ठीक है, आ जाओ जी। क्या कह रहा था मैं? हीट कैपेसिटी कह रहा था जी मैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब मैं सीवी निकालने वाला हूं, सीवी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ध्यान सुनना, अभी आगे जाके काम आएगा, इंपॉर्टेंट रखना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज रिलेशन। देखो क्या हो जाएगा, सीवी इज इक्वल्स टू जो क्यू है, हीट है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम अपॉन में डेल्टा टी हो जाएगा, सिंपल बात है। मतलब प्रेशर के लिए कैसे हो जाएगा, क्यूपी अपॉन डेल्टा टी, सिंपल हो गया बिल्कुल से, शॉर्ट है। देखो अगर मैं फर्स्ट लॉ के थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग चलूं तो मैं डेल्टा डी यू को लिख सकता हूं, मतलब देखो ना ऐसे लिख सकता हूं, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। यहां तक समझ में आया? तब डी डब्ल्यू जो है वो पी डेल्टा वी के बराबर है, ये समझ में आ रहा है। और अच्छा ये माइनस में होता, माइनस में अब क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। डेल्टा वी इज इक्वल्स टू क्या है, जीरो। तो ये क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू के पास आया है, और ये कहां पर है, कांस्टेंट वॉल्यूम में। कैसे है, कांस्टेंट वॉल्यूम में, सिंपल बात, क्लियर है, मैंने पूरा ड्राइव कर दिया है, इससे ज्यादा ड्राइव नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया। सीवी, अब ये आ गया, इसको तुम यहां पुट कर दो तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्यू वी इज इक्वल्स टू सी वी इंटू डेल्टा टी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है यहां तक बात? चला दूं आगे, बहुत बढ़िया। अब आगे समझो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया। कांस्टेंट प्रेशर मतलब सीपी, और सीपी का मतलब क्यूपी, अरे ये क्या लिख रखा है, हाँ ठीक है, क्यूपी बिल्कुल चेंज, बिल्कुल प्रेशर वाला ही है, तो भैया डेल्टा क्यूवी अपॉन डी टी। अब ध्यान से देखना, मैं पुट करने वाला हूं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यूपी को मैं लिख सकता हूं डी डी यू, मतलब डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, और ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एच के, और डेल्टा एच क्या होता है, क्यू प्लस पी डब्ल्यू। तो मतलब एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच डेल्टा यू प्लस पी डी टी के बराबर, डीवी के बराबर हो जाएगा। तो ये बना तुम्हारा फाइनल फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक बात? क्लियर है यहां तक बात? मतलब हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है, वो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर जो होती है, मतलब क्यूपी जो होती है, वो डेल्टा एच के बराबर आती है, एंथैल्पी चेंज के बराबर आती है। डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी चेंज। क्लियर है यहां तक बात? कोई दिक्कत? साफ साफ सुथरी सुथरी बिल्कुल बात है। चलो जी आगे चलो, ये आया मेयर्स रिलेशन, ध्यान से देखना, मेयर्स फॉर्मूला बनता है, मेयर रिलेशन है, तुमने फिजिक्स में अलग तरीके से पढ़ा है। यहाँ पे क्या होता है, Cp माइनस सीवी इज इक्वल्स टू एनआर। एक्चुअल में होता ये है Cp माइनस सीवी, और होता कौन सा है, Cpm होता है, मोलर हीट कैपेसिटी। अब मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, तुमने हीट कैपेसिटी पढ़ ली, तुमने हीट कैपेसिटी पढ़ ली। अब ध्यान से देखो, इसके आगे वो टॉपिक में वापस आता हूँ, इस टॉपिक पे। मोलर हीट कैपेसिटी मतलब मैं क्या निकालने वाला हूँ, मोल की निकालने वाला हूँ, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मोल। तो अब ध्यान सुनना, हीट कैपेसिटी है डिवाइड बाय मोल्स, तो अगर मैं ऐसे निकालूं CPM, और ये CPM है मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ या एट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, सही है। तो CPM क्या होगा, ध्यान सुनना, Q अपॉन डेल्टा टी है, इसको डिवाइड कर दो किससे, मोल से। ये क्या है, मोल प्रेजेंट है, समझ में आया? और अगर यही चीज मैं कहां पर ले जाऊं, स्पेसिफिक में ले जाऊं, तो ध्यान से सुनना, तो हो जाएगा CPS, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन डेल्टा टी, और नीचे स्पेसिफिक के लिए आ जाता है वेट, तो क्या आ जाएगा, W। समझ में आया? फॉर्मूले समझ में आए दोनों? अब वैसे ही तुम प्रेशर के लिए लगा लो, प्रेशर के लिए लगाओगे, ये प्रेशर के लिए लगा ना, हाँ, तो एक बार वॉल्यूम के लगा लो, एक आ जाएगा CVM और एक आएगा CVS, सही है।
वॉल्यूम वाला ऊपर है ना, देखो ये रहा। तो मैं ध्यान से देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहा हूं, क्या है, C इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ लिख रहा हूं CVM मोलर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब तो क्या हो जाएगा QV अपॉन मोल्स अपॉन डेल्टा टी, और एक हो जाएगा CP नहीं CV एट स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो हो जाएगा QV अपॉन वेट डेल्टा टी। ये दोनों फॉर्मूले बनते हैं, बहुत बढ़िया। समझ में आए सबको, कोई दिक्कत? चलें आगे भाई, हो तो बता दो तुरंत, अत्यंत तुरंत, नहीं है अभी जो भी टाइम चल रहा है वीडियो पर, उसको मार्क कर दो कि भैया यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। चलो ये हो गया हीट कैपेसिटी। मोल मतलब CPM माइनस CVM इज इक्वल्स टू मेयर रिलेशन होता है, इन दोनों का अगर रेशो बना दो तो इसको पॉइजन्स रेशो बोलते हैं। CP बाय CV का अगर रेशो बना दो, इसका और इसका रेशो बना दो, तो इसको पॉइजन्स रेशो बोला जाता है, ठीक है। दूसरी बात, अगर n मोल्स के लिए निकाल रहा हूं तो CPM माइनस CVM इज इक्वल्स टू NR हो जाएगा, और NR का मतलब होता है मोल्स। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं मेयर्स फॉर्मूला, मेयर रिलेशन। चलें आगे, चलो भाई, ये मोलर हीट कैपेसिटी वाला मैं बता दिया कि भैया हीट कैपेसिटी को तुम मोल से क्या कर दो, डिवाइड। हीट कैपेसिटी को क्या कर दो, मोल से डिवाइड। स्पेसिफिक का भी होगा, स्पेसिफिक का देखो, स्पेसिफिक हीट का इसमें क्या कर दो, 1 ग्राम के लिए निकालना है, मतलब वेट के लिए निकालना है, और वेट के लिए निकालना है तो वेट से क्या कर दोगे तुम, डिवाइड कर दोगे, सिंपल आंसर। सीधी बात, नो बकवास, स्प्राइट की तरह बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो समझ में आया ना, मतलब हीट डिवाइडेड बाय वेट। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, हीट कैपेसिटी को मान लो लिखा मैंने Q अपॉन डेल्टा टी, तो नीचे डिवाइडेड बाय वेट, सिंपल बात, हो गया काम। क्लियर? बहुत सही, बहुत सही। ध्यान सुनो भाई, क्या कह रहा था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है फटाफट से। क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन देख लो, आ जाओ। डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P चेंज हो रहा है, P डेल्टा P इंटू V, सही है। अब भाई कुछ तो अपडेट हो रहा है, कुछ तो अपडेट हो रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, डेल्टा P, अब डेल्टा P चेंज हो रहा है, तो देखो डेल्टा U निकालना है, सबको इधर ले चल रहा हूं। डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा PV, सही है। डेल्टा H की वैल्यू -560 किलो जूल, माइनस चेंज इन प्रेशर 30 इंटू वॉल्यूम 10 इंटू, सुनो, इंटू जो प्रेशर है वो बार में है, मतलब 0.1 ATM। अब इससे उड़ा दो 30, सही है। अच्छा एक बात और चेक कर लो, अब जो है 30 है, मतलब ये चेंज जो हो रहा है ये P1 माइनस P2 होता है, P2 माइनस P1, P2 कितना है 40 और P1 कितना है 70, मतलब ये जो होगा माइनस का होगा, माइनस माइनस प्लस, मतलब -60 प्लस 30 इज इक्वल्स टू -530 किलो जूल्स में होना चाहिए आंसर। देखो है कोई, है कोई, ये रहा, ये रहा। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, मैं अगर थोड़ा सा सोचूं तो कैसे सोच सकता हूं, डेल्टा यू निकालना है, मतलब डेल्टा एच माइनस पीवी। अब सुनो, ये जो आ रहा है ये माइनस का आ रहा है, मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां प्लस आ गया और इसकी वैल्यू माइनस की, तो प्लस माइनस माइनस, मतलब इससे छोटा आंसर आना था, तो इसका आंसर छोटा ये भी है और ये भी है। तुम ये भी बोल सकते हो, पर ये भैया बहुत ही कम छोटा है, ये बहुत ही कम छोटा है। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 100 से डिवाइड करता, मतलब 0.01 से, तो हो सकता है ये वाला आंसर ले आता, पर ऐसा नहीं करना तुम्हें। इसका आंसर क्या हो गया, -530। मैं सोच कर भी आंसर निकाल सकता हूं, कैसे? क्योंकि अभी अपने पढ़ा था डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब निकालना क्या है, इसको निकालना, इसको इधर ले चलो, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा पीवी ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू डेल्टा यू। अच्छा ये वैल्यू पहले से ही माइनस की है और ये वाली वैल्यू भी माइनस आ रही है, मतलब माइनस, ये डब्बा में बना दिया, इनटू इस पूरे की वैल्यू भी क्या आई, माइनस में, ये इसकी वैल्यू, माइनस माइनस प्लस। अब प्लस माइनस में वैल्यू जो होगी वो माइनस की आएगी, क्योंकि ये बड़ा है, पर आंसर छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, जो कि 560 से छोटा होकर 530 हो गया। समझ में आया? इसको अगर ये वाला ऑप्शन नहीं होता ना, तो इसको हम इससे ही मार देते। समझ में आ रही है? और नीट में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं,
जेई वाला कॉन्सेप्ट है भैया ये, जिसमें अंदर इतने पास पास मिलते हैं, समझ में आ रहा है? चलो जी आगे। और अब तो तुम्हें पता ही है नीट और जेई का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बचा है, ठीक है। चलो भाई आगे आया एक और क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट वॉल्यूम प्लस डेल्टा पीवी, कोई दिक्कत? इसका डिफरेंस बताना है, इसको इधर ले चलो, मतलब बताना क्या है, डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू बताना है, तो डेल्टा पीवी के बराबर हो जाएगा। अब पीवी चेक करो, क्या इसके अंदर प्रेशर वॉल्यूम गिवन है? नहीं, तो मैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एनजीआरटी लिख सकता हूं, क्योंकि टेम्परेचर गिवन है। अब ध्यान से सुनो, वैसे तो इसका आंसर निकाल चुका हूं मैं, वैसे ही मतलब निकाल चुका हूं, मतलब जब क्वेश्चन पढ़ लिया तभी मुझे आंसर, एक चीज तो मुझे तो दिख रही है, पता नहीं तुम्हें दिख रही है नहीं दिख रही, मैं तुम्हें दिखाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले डेल्टा एनजी फिगर आउट करो। देखो ये तो लिक्विड है, ये नहीं लिया जाएगा, ये तो लिक्विड है, तो नहीं लिया जाएगा, क्यों? डेल्टा एनजी मतलब गैस फेज में लेना है, बहुत बढ़िया। तो 12 माइनस 15, इसका मतलब डेल्टा एनजी की वैल्यू क्या आई? -3। इसका मतलब ये वाला आंसर भी नहीं होगा, ये वाला आंसर भी नहीं होगा। अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना, अब सुनना मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे मुन्ना, बात सुनना, ये जवान है, ये क्वेश्चन नहीं कोई खिलौना। सुनना, डेल्टा एनजी लगाना है भाई, दिमाग लगाओ, ये पहले से ही -3 है, इनटू आर 8.314 इनटू कहां गया टेम्परेचर 298। अगर सुनते जाओ, इसको मैं 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, अब तुम बोलोगे भैया ये शायद किलो जूल में निकालना है, ठीक है, तो अब ध्यान सुनते जाना। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो इससे 3 से तो आंसर बहुत ही भयंकर बड़ा आने वाला है, 3 से तो आंसर बहुत ही भयंकर बड़ा आने वाला है। चलो अब एक बार मैं कोशिश कर लेता हूं करने की, मतलब मैं क्या लगा रहा हूं, मैं एक बार कैलकुलेटर लगा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए, और मैं कैलकुलेट करके फिर तुम्हें समझाता हूं कि एक्चुअल में हुआ है तो हुआ क्या है। इधर रखो इसे, वो वाली वैल्यू सॉल्व करनी, मतलब 3 इंटू 8.314 इंटू 298, ओए क्या लिख दिया, 398 लिख दिया भाई, 298। क्या आंसर आया ये? अब मैं इसको अगर डिवाइड भी कर दूं 1000 से, क्योंकि किलो जूल में जाने वाली बात है, तो डिवाइडेड बाय 1000, तो क्या आया 7.4। देखना 7.4 कोई ऑप्शन है, ये रहा। अब मैं तुम्हें एक ट्रिक बताऊं, सुनना भाई, ये क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करना था, ध्यान से देखो। पहले तुम्हें ये बताओ, ये समझ में आया डेल्टा एनजी -3 है? अगर देखो क्वेश्चन बिना सॉल्व करे सॉल्व होगा और मजा आ गया तो कमेंट में लिखना भैया मजा आ गया, आज तो मजा आ गया, ये होना चाहिए। तो ध्यान सुनना, ये -3 है, अब -3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं कुछ, तो -3 में अगर मैं कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मतलब 3 से तो बड़ी हो जाएगी ना वैल्यू, कुछ भी मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये 8 2 तो बड़ा आ जाएगा, 3 से बड़ा, 3 से बड़ा। अब 3 से बड़ा देखो, ये तो प्लस वाले तो होंगे ही नहीं, इन दोनों में सोना था, बड़े वाला मैंने मार दिया, ठीक। आ गई बात समझ में? बोलो बोलो, आ गई ना? वेरी गुड, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आ गया। कैलकुलेट तो मैंने भी कर दिया, मैंने तुम्हें देख लो, मैं देखो पहले आता था, मैंने तुम्हें मोल कॉन्सेप्ट में क्या करा, आया मैंने भेड़ देने से ट्रिक मार दी, तुम्हारे तोते उड़ गए मोल कॉन्सेप्ट में, ये नहीं होना चाहिए था। ये मेरी गलती ये है कि मैंने तुम्हें समझा कि तुम्हें बिल्कुल बेसिक क्लियर है, और तुम्हारी गलती यह है कि तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अब तो समझो, अब तो मैं तुम्हें डिटेल प्लस पूरी वैल्यू सॉल्व करवा के दिखाई है। -4.73 आंसर आया था अभी अभी, समझ में आई यहां तक बात? क्लियर है? हाँ या ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो जी भैया। ये क्या हुआ? चलो भाई, तो ध्यान से सुनते जाना कि क्या कंडीशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज नेगेटिव? एक्सोथर्मिक, ये भी तो लिखा था, एक्सोथर्मिक हीट रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है, जाती जा रही है, जाती जा रही है, और नेगेटिव भी हो रही है, जा भी रही है, नेगेटिव भी हो रही है। तो डेल्टा एच जो होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, एंथैल्पी चेंज नेगेटिव, इंटरनल एनर्जी एक्सोथर्मिक है, निकलते जा रही है, निकलते जा रही है, एक्सोथर्मिक है, हीट निकलते जा रही है, सिस्टम गरीब है और देता जा रहा है, देता जा रहा है, तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी उसकी? नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल बात, नो बकवास। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये बताओ भाई, द रिलेशन बिटवीन डेल्टा ई एंड डेल्टा एच, अभी अभी पढ़कर आए हो कि डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा ई या यू प्लस पी वी। अब किसी में भी हो सकता है। अब देख लो इसमें कोई मैच हो रहा है, ए नहीं हो रहा, बी मैच हो रहा, देखो और चेक कर लो, ये तो नहीं हो रहा, प्लस अगर ये पीवी की वैल्यू रखी होती तो हो सकता है ये सही हो जाता, पर अभी गलत है, ये तो गलत है, ये बी आंसर है। नेक्स्ट 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 देखो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है, ये रिएक्शन है, ठीक है जी। अब करना है आगे सॉल्व। देखो अब मैं क्या कर रहा हूं, डेल्टा एच इज इक्वल्स टू लिख रहा हूं कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। यहां तक सबको क्लियर है? बताओ, कोई ऐसा इसको क्लियर ना हो, प्लीज बोलो प्लीज बोलो प्लीज बोलो प्लीज बोलो। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब समझो, एन जी आर टी मतलब ये एन जी लगा रहा हूं, एन जी मतलब 1, इसके पास 1 है गैसियस फेज, ये आधा और एक 1, मतलब मैं एक में से 1.5 घटाऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका आंसर डेल्टा यू एज इट इज है, अभी मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं, ये आ जाएगा माइनस आधा मोल, तो आधे हो गए आर टी। अब तुम लगा लो, मतलब डेल्टा एच, देखो मैं तुम्हें समझा चुका हूं ये पीछे केस, ये क्वेश्चन ही आया है पर मैं तुम्हें समझा चुका हूं, मैं तब भी तुम्हें डिटेल में समझा रहा हूं। इसमें से कुछ माइनस कर रहा हूं तब ये आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा यू क्या है, बड़ा। देखो कुछ ऐसा आ रहा है कि डेल्टा यू बड़ा है, और डेल्टा यू को इस क्वेश्चन में डेल्टा ई लिख रखा है, तो डेल्टा यू बड़ा है, डेल्टा एच छोटा, सी आंसर हो गया। ऊपर वाला एक बार चेक कर लो, डेल्टा एच इज इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल, नहीं गलत बात है, डेल्टा एच इज छोटा, डेल्टा ई बड़ा, साफ बात। इसमें से मान लो 5 है तो कुछ माइनस करके कुछ आ रहा है, तो इसका मतलब ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। जब इसमें से कुछ माइनस कर दूंगा तब आंसर आएगा, इसमें से कुछ माइनस कर दूंगा तब आंसर आएगा, तो 5 से तो आंसर छोटा ही आएगा ना, माइनस कर दूंगा तो। समझ में आया? ट्रिक समझ में आ रही है? आनी चाहिए, अब आनी चाहिए। मैं देखो कितने डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, अब आनी चाहिए तुम्हें ट्रिक समझ, बहुत डिटेल में भाई, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। थर्मोडायनेमिक्स का नहीं जाएगा तुम्हारा, कोई से भी क्वेश्चन बना लो, कोई से भी क्वेश्चन, जाओ खुला ऑफर, कहीं से भी बना लो, कितने बना लो, सारे बना लो, सारे पीवाईक्यू कर लो, कहीं से भी कर लो, कहीं से भी कर लो, कहीं के भी कर लो, कहीं के भी कर लो भी। एंथैल्पी आज खत्म हो जाएगा ना, एंथैल्पी के बाद आप कितने भी पीवाईक्यू कर लेना, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के कितने भी पीवाईक्यू बनाना, बस देख लेना कि उसके अंदर हेसल और थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री ना घुसी हुई है, बस तो इस बात का नोटिस करके बना देना। फॉर द रिएक्शन 1 मोल ऑफ जिंक डस्ट विद 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बॉम्ब कैलोरीमीटर। अच्छा, बॉम्ब कैलोरीमीटर क्या होता है कि ध्यान सुनना, जो हीट निकलती हुई हीट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश, मतलब कैलकुलेट करता है। कैलोरीमीटर जो होता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर चीजों को क्या करने की कोशिश करता है, कैलकुलेट, मतलब निकालने की कोशिश के काम होता है। बॉम्ब का कैलोरीमीटर का मतलब ये नहीं होता कि वो बॉम्ब है उसके अंदर कुछ वो बॉम्ब की कैलोरीज काउंट करेगा जैसे हमारी बॉडी कैलोरीज, ऐसे नहीं, बस वो हीट ऑफ कंबशन को काउंट करता है, ठीक है। अब हीट ऑफ कंबशन का काम करता है, और अगर जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से हो रही है तो इंटरनल एनर्जी जो होगी वो बढ़ती जाएगी, वो बढ़ती जाएगी, और पीवी वर्क कुछ होगा ही नहीं, वॉल्यूम ना चेंज ना प्रेशर चेंज, सिंपल है। अब देख लो तुम इसमें क्या हो रहा है, यू बढ़ता जाएगा मतलब 0 से बड़ा होगा, पॉजिटिव, और वर्क 0, यही आंसर हो जाएगा इसका। चेक कर लो, और कोई सा चेक कर लो, वो बराबर नहीं, 0 तो नहीं होगा, अगर 0 है तो क्या नापेगा, नहीं सही तो है, हाँ 0 से छोटा, हाँ ठीक है भाई, सी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 0 से छोटा आंसर होगा, और वर्क जो होगा वो 0 होगा, सिंपल, क्लियर। चलो नेक्स्ट, ये चेक करके अब तुम बता दो, इसको होमवर्क दे दूं, विच इज नॉट करेक्ट रिलेशन ऑफ डेल्टा एच और, भाई मैंने डायरेक्ट कराया, प्लीज होमवर्क करना, प्लीज कमेंट करना होमवर्क, ठीक है। होमवर्क दे देने का मन कर रहा है, क्या होमवर्क दे दिया जाए? आप ये और कमेंट करके बताएं कि हाँ भैया होमवर्क की क्वांटिटी बढ़ा दो या घटा दो या मत दिया करो या दे दिया करो। इसका आंसर ये है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एनजीआरटी होता है, 2 में से 4 घटाओगे -2 करके कुछ आंसर देख लो, आंसर क्या पता बी वी चमक रहा हो, ए बी सी डी में से कोई एक चमक रहा होगा। होमवर्क दे दिया है, करना इसे, ये मैं कराता हूं, ध्यान से देखना कि क्या कह रहा है। इफ डेल्टा एच इन इज द चेंज ऑफ एंथैल्पी, ठीक है,
और डेल्टा ई इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी। कितनी नई बात बताई है भाई ने, कितनी नई बात बताई है कि डेल्टा एच एंथैल्पी होता है और डेल्टा इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। तो डेल्टा एच ऑलवेज ग्रेटर देन ये भाई, डेल्टा एच ऑलवेज ग्रेटर देन होता है? नहीं नहीं नहीं, डेल्टा एच पॉजिटिव में भी आता है, माइनस में भी आता है, जीरो में भी आता है, बराबर भी हो सकता है, ठीक है। डेल्टा एच छोटा डेल्टा ई से ओनली इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, अब ध्यान सुनो, प्रोडक्ट ग्रेटर है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव होगा, तो डेल्टा यू जो है वो छोटा होगा और उसमें प्लस होकर डेल्टा एच आएगा, मतलब डेल्टा यू जो होगा वो छोटा होगा, डेल्टा ई जो होगा छोटा होगा। तो ये वाली भी बात गलत है, इसमें कह रहा है डेल्टा एच बड़ा, गलत है, गलत 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 गलत, बिल्कुल गलत। डेल्टा एच इज ऑलवेज लेस देन, ना गलत, तो डी आंसर होगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं देख लेता हूं ये ठीक है। ऑफ इफ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, हाँ ये सही है ना, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट लेस होंगे तो आंसर आएगा माइनस में। अब डेल्टा यू में से मैं माइनस करके कुछ आंसर लेके आऊंगा, इसका मतलब डेल्टा यू जो होगा वो ग्रेटर होगा डेल्टा एच के, और डेल्टा ई मतलब डेल्टा यू ही होता है, ध्यान रखना, डेल्टा यू और डेल्टा ई अलग अलग नहीं है, कहीं रो दो भैया ये क्या कर दिया आपने, ऐसा नहीं करने का। चलो आइए, आपका स्वागत है हमारे नए टॉपिक में जिसका नाम है स्पॉन्टेनिटी। तो स्पॉन्टेनिटी के बारे में हम बात करने वाले हैं। स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनते जाना। स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस होता है द प्रोसेस विच हैज अ नेचुरल टेंडेंसी। ठीक है भैया, नेचुरल की बात की गई है यहाँ पर। नेचर मतलब नेचर ही कर रहा है, नेचर, और नेचर में तुम्हें पता है कि एक बार जो हो गया वो हो गया, इररिवर्सिबल है। चलो आगे पढ़ो। To occur in a particular direction, either its own after proper initiation undergoes has given set condition. All natural process are irreversible. Irreversible है ना भाई, तुम 12वीं छोड़कर आ गए, अब तुम 12वीं में वापस कोई जा सकते हो यार, कोई तो 12वीं में वापस जा सकता है, कोई फेल ही होकर बैठ गया हो तो ये तो कुछ एग्जाम्पल ही गलत हो जाएगा भाई, मतलब 12वीं की उम्र वाले में नहीं जा पाओगे, आप बड़ी उम्र में 12वीं करोगे आप ना, तो अब ज्यादा बार फेल हो गए तो हो सकता है तुम और तुम्हारे बच्चे सेम समय पर नीट की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि नीट में क्या नहीं है, नीट में कोई भी टाइम नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है कि अब पूरा करना है तब पूरा करना है, ठीक है, मतलब कितनी बार भी देते रहो। एंड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऑल नेचुरल प्रोसेस रिवर्सिबल भी होती है और स्पॉन्टेनियस भी होती है। द नेचुरल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन देयर ओन वन डायरेक्शन ओनली। ऊपर से झरना नीचे गिरना था, गिर गया, खाना खाना था, खा लिया, बॉडी से निकलना था, खाना तो निकल गया, है ना, पहाड़ ऊपर को बढ़ गया, पानी ठंडा होना था, हो गया, वापस गर्म हो जाएगा, पर नेचुरल वाला, ये वो वाला प्रोसेस, मतलब जो नेचुरली हो गया, जो जम गया, वैसे वाला कंडीशन, मतलब जो हो गया वो हो गया। हमारी पहले पृथ्वी गोल गोल नहीं थी, पहले गैसियस का वो था, कुछ गैसियस ही थी, फिर वो मिली, कॉलिजन वॉलिजन हुआ, उसके बाद ठंडी हो गई, उसके बाद पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर एनिमल्स बने, फिर उसके बाद वो मर गए, तो ऐसे चलता जा रहा है ना, इररिवर्सिबल। कभी अब डायनासोर पीछे जमाने, देखो ये सुना है कि डायनासोर पीछे थे, अवशेष मिले, फॉसिल्स मिले, पता है डायनासोर थे, अब आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, अब इंसान ही डायनासोर हैं, राक्षस तो हैं, है कुछ इंसान, और कुछ तो रिश्तेदार बड़े खतरनाक होते हैं, वो ना, देखो मैं किसी को नहीं बोल रहा है ना, पर किसी की अलग अलग रिश्तेदार, देखो यहाँ पे मैं, देखो तुम समझो, मैं ऑफलाइन तो मैं नाम भी ले लेता हूँ, ऑनलाइन नाम नहीं लेंगे भाई, क्या पता वही रिश्तेदार देख ले मेरी वाली वीडियो। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कुछ जो रिश्तेदार होते हैं वो कैसे होते हैं, वो डायनासोर तो नहीं है, पर उनकी हरकतें डायनासोर वाली है, वो खा जाना चाहते हैं सब चीजें तुम्हारी। तो ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, तो तुम इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। अब हम वापस कभी डायनासोर को नहीं देख सकते, हाँ हम डायनासोर रूपी लोगों को देख सकते हैं। अब तुम्हारे घर में वो मतलब तुम्हारे रिश्तेदारों में वो कोई भी हो सकता है तुम्हारे सारे जो रिश्तेदार हैं वो गऊ हों, अच्छे हों, ठीक है, और कोई हो सकता है टायरानोसोरस रेक्स, भाई साहब ऐसे बुड़का ही मार जाएगा, ठीक है, तो ऐसा पता नहीं क्या होगा। चलो आगे चल रहे, तो मैंने स्पॉन्टेनिटी इररिवर्सिबल प्रोसेस है, स्पॉन्टेनिटी के आगे चलते हैं। चले, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है, जो स्पॉन्टेनियस नहीं होता वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, जो रिवर्सिबल, यार स्पॉन्टेनियस पता चल गया ना, इसका रिल्टा ही था, देखो मैं पढ़ देता हूं एक बार क्या कहता है। द प्रोसेस विच डज नॉट ओकर इट्स ओन, अपने आप नहीं हो रही, मतलब नेचुरल वाली कंडीशन नहीं है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, प्रोसेस विच डज नॉट हैव अ नेचुरल टेंडेंसी टू ओकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, आइदर इट्स ओन और या फिर इनिशिएशन इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। मतलब मैंने अगर चालू भी कर दी तो हो सकता है वो हो ही ना, क्योंकि वो नेचुरल टेंडेंसी नहीं है उसकी होने की, उसकी नेचुरल टेंडेंसी नहीं है होने की, और अगर नेचुरल टेंडेंसी नहीं है तो वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, वो हो सकता है रिवर्स होकर वापस यहां पर आ जाए। अब ऐसा नहीं है कि सारी आ जाती है, नहीं, तुम जाओ किसी को ऐसे मर्डर कर दो,
सही भाई, तुमने एक कुछ उठाया, उसका मर्डर कर दिया, अब वो वापस कोई आ जाएगा? नहीं आएगा। जो मुर्गा तुम खा गए वो वापस कोई आ जाएगा? नहीं आएगा। तो क्या ये रिवर्सिबल है? ये इरिवर्सिबल है भाई, ये वाली बात ही नहीं है। यहां पर क्या कंडीशन है कि कुछ ऐसी भी चीज होती है जो रिवर्स हो जाए और कुछ ऐसी होती है जो रिवर्स भी होती है, पर ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, ठीक है, नेचुरल टेंडेंसी नहीं होती। तुम किसी को मार रहे हो, दैट इज नॉट अ नेचुरल टेंडेंसी, ये राक्षस टेंडेंसी। आ गई बात समझ में? ठीक है। Non spontaneous process may be made to occur when energy from some external source is supplied continuously throughout the process. साइकिल चला रहे हो, चलाते जाओ जब तक एनर्जी देते जाओगे वो चलती जाएगी, कुछ देर बाद वो रुक जाएगी। अभी मत कहना मैंने पैडल देना बंद कर दिया भैया तब भी चल गई, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉलो कर रही है। तो क्या मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ? मैं स्पॉन्टेनिटी पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में भी वहां पे जाके पढ़ना, वहाँ Q प्लस डब्ल्यू नहीं होता, वहाँ Q माइनस डब्ल्यू होता, पढ़ना जाके क्यों होता है, ठीक है। तो क्लियर है बात? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ में आई? बहुत बढ़िया। अब आगे चलो। अच्छा देखो, कुछ नेचुरल है ना, एग्जांपल भी लेके आए हैं अपन, देखो ध्यान सुनना। वाटर फ्लोइंग थ्रू डाउनहिल, पहाड़ से पानी गिरा हुआ पानी था, गिर गया। हीट फ्लोइंग फ्रॉम हॉट बॉडी टुवर्ड्स कोल्ड बॉडी, सही है। हॉट बॉडी टू, देखो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी जाती है, तभी तो जब किसी को ज्यादा बुखार हो जाता है तो हम उस पर ठंडे माथे पे ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं। क्यों? क्योंकि कोल्ड बॉडी है, वो हॉट है, तो हॉट से वो पानी का कपड़ा जो होगा वो, अब हॉट और कोल्ड मिलेगा तो फिर न्यूट्रली राइज हो जाएगी ना, क्योंकि भाई पानी सूखेगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ये तो तुम्हें बताइए। चलो आगे चलो। मिक्सिंग ऑफ टू गैस, मिक्सिंग ऑफ टू गैस नेचुरल प्रोसेस है, अपने आपस में दो गैस मिल गई। और मैं अभी तुम्हें एग्जांपल दिया था, पृथ्वी पर बहुत सारी गैस थी, वो आपस में मिलकर ठंडी होकर एक पृथ्वी बना दी उन्होंने। रस्टिंग ऑफ आयरन नेचुरली हो रहा है, मैंने नहीं करा, तुम हम, और हम तो चाह रहे ना हो, बच जाए यार। ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन, आयोडाइज, कितना प्रोसेस कर रहे हैं ताकि रस्टिंग ही ना हो, तो नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। आगे इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, भैया रूम टेम्परेचर पे इवेपोरेट हो जाता है वाटर। तुम्हें पता है इवेपोरेशन जो होता है वो कैसे होता है? वो बॉइलिंग पॉइंट से नीचे होता है। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे अगर हो रहा है तो मतलब रूम टेम्परेचर पर भी हो ही जाएगा, तो कम होता है और अच्छी बात है हो रहा है भाई, मटकी में पानी ठंडा हो रहा है, अच्छी बात है, पसीना सूख रहा है। अगर नहीं होता तो फिर भाई भसूड़ी मच जाती। क्लियर है यहां तक बात? चलो भैया नेक्स्ट आगे, समझ में आया? एंट्रोपी चलते हैं भैया। एंट्रोपी रैंडमनेस की डिग्री, पागल हो जाने की डिग्री। मैं यहां खड़ा हूं, कोई टेंशन नहीं, पर वहीं में मैसेज आता है एक बच्चे का अभी कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया। तो यार मैं कितना खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत रैंडम हो जाऊंगा, मेरी एकदम एक्साइटमेंट बढ़ जाएगी, मेरे पास एनर्जी बहुत बढ़ जाएगी, और मैं रैंडम भाई उसको हो गया, ये चलेगा ना। वैसे ही जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? तुम्हारी एकदम से डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाएगी। ओ भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, भैया को फोन मिला रहे, उसको फोन मिला रहे, रिश्तेदार को फोन मिला रहे, जो सबसे ज्यादा जल्दी, हेलो, हाँ हो गया सिलेक्शन। हाँ, जो तुमने गुड़िया बनाई थी वो काम नहीं आई। भाई समझ में आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूँ? जो तुमने गुड़िया बनाई थी वो काम नहीं है। तो कंडीशन समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? डिग्री ऑफ रैंडमनेस, तुम्हारे पास एकदम से एनर्जी बढ़ जाएगी और तुम भाग पा रहे हो, मतलब रैंडम भाग रहे हो, इधर से उधर भाग गए, उधर से इधर भाग गए। छोटा बच्चा, काफी रैंडमनेस डिग्री होती है, एनर्जी काफी ज्यादा होती है। बात समझ में आ रही है? तो एंट्रोपी क्या है? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। अब किसके पास रैंडमनेस की डिग्री ज्यादा होगी उसी की एंट्रोपी ज्यादा होगी। आगे बात समझ, आप समझ लो। It is the measure of degree of randomness of the system. समझ में आया? More random is the system, higher the entropy. ये तो मैंने अभी बताया, जिसकी एनर्जी मतलब जिसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी उसके पास डिग्री ऑफ रैंडमनेस ज्यादा होगी, सिंपल बात। देखो आगे बढ़ो। द थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटी which is used to measure the degree of randomness or disorderness of the system is called entropy. बिल्कुल सही बात है भाई, एंट्रोपी से कैलकुलेट कर रहे हैं। The ratio of the heat absorb reversible, ध्यान सुनना, by the system in isothermal reversible manner to the temperature at which absorbed is equals to the change in entropy. मतलब डेल्टा एस इक्वल्स टू क्या होगा? क्यू रिवर्सिबल अपॉन में डेल्टा टी या फिर टी। आ गई बात समझ में? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू, और ये कौन सा होगा? रिवर्सिबल अपॉन में टी। क्या टेम्परेचर बढ़ाने से एंट्रोपी घट जाती है? नहीं, फिर बोल रहा हूं इन दोनों के रेशो की बात हो रही है, टेम्परेचर बढ़ाने से नहीं होती हमेशा। ध्यान से सुनते जाना भैया बात। तुम गड़बड़ कर देते हो, तुम जल्दीबाजी में तुम छोटे बच्चों वाली बात सुन के आ गए हो और तुम उसी पे काम चला रहे हो, गड़बड़ करे आते हो। यार एक बात बताओ, एक बात तुम खुद सोच के बताओ, नीट का जेई का पेपर देने जा रहे हो, एक बात बताओ, क्या वो ऐसे इरिवर्सिबल मतलब ऐसे रेसिप्रोकल पे क्वेश्चन पूछ रहा होगा? दिमाग लगाओ ना जरा, रेसिप्रोकल पे क्वेश्चन पूछेगा वो कभी? अरे नहीं पूछेगा यार, वो एक्सेप्शन पे पूछेगा, और एक्सेप्शन है ये कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या डिग्री ऑफ रैंडमनेस कम हो जाती है? नहीं भाई नहीं होती, इस पूरे का रेशो की हम बात कर रहे होते हैं। आगे बात समझ?
एक ध्यान सुन लो, जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो सीधा सीधा क्वेश्चन होगा ही नहीं, तो तुम्हें ज्यादा सीधा सोचना नहीं है, तुम्हें पता है सीधा क्या है, तुम्हें अब उल्टा सोचना है, टेढ़ा सोचना है, मेढ़ा सोचना है। जैसे मैं जब मैं कहता हूं भाई पढ़ना, तो फिर तुम दिमाग लगाते हो कि कैसे भैया की पढ़ाई से बचा जाए, तो है ना, एक्स्ट्रा क्लास है, भैया वो मेरे बुखार हो रहा था, अबे बुखार क्यों हो रहा था, हो गया बुखार तो आजा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं, आजा भाई आजा, आ गई बात समझ, हो रहा है ना बुखार, चलो आ जाओ। वेयर क्यू रिवर्सिबल, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इन अ रिवर्सिबल मैनर एट द टेम्परेचर, ठीक है। दूसरी बात, डेल्टा एस कैसे निकलेगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तुम्हें पता ही है। अच्छा अब सुनो, फाइनल बड़ा इनिशियल छोटा, मतलब पॉजिटिव, अरे दिमाग लगाओ ना, फाइनल बड़ा इनिशियल छोटा, पॉजिटिव फाइनल माइनस इनिशियल होता, तो बड़ी वैल्यू छोटी घटाओगे पॉजिटिव। यहां पर आओ, फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा मतलब नेगेटिव, और फाइनल इनिशियल बराबर, तो डेल्टा एस बराबर, डेल्टा एस जीरो, आगे बात में ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, ठीक है। एंट्रोपी जो होती है इतना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन जो पाथ इंडिपेंडेंट होती है, एक्सटेंसिव जिसको तुम डायरेक्ट जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंट्रोपी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में हो जाती है एंट्रोपी चेंज, और कैसे कर सकते हो, बहुत बढ़िया, देखो हमारे पास इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें आ जाती हैं, कई बार तो हमें चलानी भी नहीं आती है। ये नीचे पता नहीं क्या हो गया, नीचे लाइन आ गई है भैया, पता नहीं क्यों आई है ये लाइन, खतरनाक है भाई, कुछ इतना ही आता है हमें, चलो क्लियर है यहां तक बात, चले आगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत बढ़िया, अब आगे चलते जाना भाई, हो गया भाई, सही हो गया, कर दिया हमने सही, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, सही है यहां तक, चले चलो भाई। फैक्टर अफेक्टिंग एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, ऐसे फैक्टर जो एंट्रोपी को इफेक्ट कर रहे हैं, अब समझ लो, डेल्टा एनजी अगर 0 से बड़ा है तो मोल्स ज्यादा है, और मोल्स ज्यादा है तो एंट्रोपी जो होगी वो बढ़ जाएगी, सिंपल बात है, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। अगर मोल्स कम है तो एंट्रोपी जो है वो कम हो जाएगी, मतलब मोल बढ़ना एंट्रोपी बढ़ना, सिंपल बात। दूसरी बात, फिजिकल स्टेट में देखो, सॉलिड की कम होगी, लिक्विड की कम, मतलब लिक्विड उसके ज्यादा, गैस से ज्यादा, तुम देख लो ना डिग्री ऑफ रैंडमनेस, बताओ गैस के पार्टिकल्स तेज ऐसे रैंडमली भागेंगे या सॉलिड के, गैस के, बिल्कुल सही जवाब। ऑन इंक्रीजिंग गैसियस मोल एंट्रोपी इंक्रीजेस, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एस विल इंक्रीजेस। अभी कोई कह रहा था कि डेल्टा एस इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, तो ये तो घटेगा तो ये बढ़ेगा, गलत बात, बिल्कुल गलत बात, बिल्कुल गलत बात, रेशो होता है, बिल्कुल गलत बात, ध्यान सुनना, रेशो से ही होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, इसकी एंट्रोपी पॉजिटिव आई है, क्लियर, चलो, ऑन डिक्रीजिंग द प्रेशर एस इंक्रीजिंग, भाई देखो ना, अगर तुम्हारे ऊपर प्रेशर अगर कम कर दिया जाए, मम्मी कहें कि चल ठीक है जो तेरा मन करे वो कर, खूब गोवा जा, ये जा, वो कर, तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी रैंडमनेस की डिग्री बहुत बढ़ जाएगी, तुम घूमने चले जाओगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे, सारे काम करते जाओगे, क्यों, प्रेशर, अभी मम्मी का प्रेशर है, अभी नीट का प्रेशर है, अभी भैया का प्रेशर है, अभी हर्ष भैया रोज जान खाते आ जाते हैं, अरे 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 कर कर कर, तो करना तो पड़ेगा ना, कर दे भाई आजा। तो इसका मतलब अगर प्रेशर घटा, 5 से 2 एटीएम हो गया तो ये बढ़ जाएगी, सिंपल बात है, प्रेशर घटेगा, पिस्टन के अंदर प्रेशर घटा दिया तो गैस के लिए वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो नाचेगी गैस, ततर 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 ततर, आ गई बात समझ। मिक्सिंग, अब कोई कहता है यार मिक्सिंग करने से क्या होता है, मिक्सिंग करने से तो भाई कम हो जाएगी, ध्यान सुनो, मिक्सिंग करने से एस जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, पता है क्यों, एटम्स बढ़ते हैं, उनके बीच में कोलिजन शुरू, धड़ भड़ तड़क 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 तड़क, कम हो जाए। कोई सोचता है यार बड़ा मिक्सिंग कर देंगे तो वो तो पास पास आ जाएंगे, अब वो नहीं भाई, अटैक 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 चल रहा, अब अटैक अटैक चल रहा है तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। ये तो बड़े बेसिक से एग्जांपल थे, एग्जांपल तो ये खतरनाक नहीं है, ये वाले खतरनाक है, चलो भाई इनको भी देख लो एक बार, एंट्रोपी चेंज के एग्जांपल, ये तो तुम्हें साफ है, ये भी खतरनाक है, ये भी 5 स्टार है, और इसके बाद वाले 5 स्टार है। एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट की ज्यादा होती है, एंट्रोपी ऑफ डायमंड की कम होती है, दिमाग लगा लो। अब तुम बोलोगे दोनों सॉलिड होते हैं, भाई ग्रेफाइट के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और डायमंड के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है इसके पास, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा पाता है ग्रेफाइट। इन रस्टिंग ऑफ आयरन एंट्रोपी इंक्रीजिंग, देख लो ना, साफ बात है भाई, कंपाउंड्स बढ़ जाएंगे, मतलब पानी वानी आगे जुड़ गया तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स टूटेगा, तो
एंट्रोपी बढ़ जाएगी। इसमें देखो सॉलिड से एक्वस में रिएक्शन में डाला तो दो दो बन गए, अब जब आयनाइज हो गया तो अब ज्यादा चीज हो गई तो एंट्रोपी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट देखो इसमें लिखा भी है, इन दिस प्रोसेस NH4Cl आयन फ्री टू मूव सॉल्यूशन वेयर दे कैन नॉट फ्री, जब सॉलिड थे तो एंट्रोपी पॉजिटिव हो जाएगी डाइल्यूशन में कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगी। देखो कह रहा है ऑन एडिशन ऑफ HCl इन द एक्वस सॉल्यूशन Ag पॉजिटिव आयन एंट्रोपी डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। सिर्फ ये वाली बात 5 स्टार की पावर 5 स्टार है। पता है क्यों? क्योंकि अगर HCl में तुमने AgCl डाल दिया और AgCl Ag जो होता है वो Cl लेके डिस सकता है, पीपीटी फॉर्म कर लेता है। पीपीटी जो होता है जो पानी के नीचे बैठ जाता है, और पानी के नीचे बैठ जाएगा तो एंट्रोपी घट जाएगी। पीपीटी रिएक्शन एंट्रोपी घटा देती है। लिख लो कॉपी में, लिख लो पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिख लो। एंट्रोपी में घट जाती है कब? जब पीपीटी रिएक्शन हो जाती है। दूसरा बॉइलिंग ऑफ एग, ये भी 5 स्टार है। चल चल बाबू चल, ऑन द बॉइलिंग ऑफ एग। अब तुम बोलो भैया अभी तो तुम कह रहे थे कि भैया हीट दो, टेम्परेचर दो, बढ़ जाएगी, ये क्यों घट रही है यार? पता देखो, अंडा अगर तुम कभी फोड़ो है ना तो तुम देखा होगा उसके अंदर गीला गीला लिक्विड सा निकलता है, लेकिन जब तुम अंडे को उबाल देते हो तो उसके अंदर का पार्ट होता है ना वो कोगुलेट हो जाता है। वो समझ रहे हो ना कैसा हो जाता है? देखो ना अंडा देखा है, कोगुलेशन आ जाती है। तो अब सोचो ना, पहले जो पानी सा था वो उसके पास ज्यादा फ्लूइडिटी, ज्यादा एंट्रोपी थी, अब वो सॉलिड जैसा सॉलिडिफाई सा हो गया है तो उसके पास एंट्रोपी जो होगी वो कम हो जाएगी। नो डाउट। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन अकर हो जाता है इसके अंदर, ठीक है, थस एंट्रोपी इंक्रीजेस। क्लियर है यहां तक बात? चलो भाई आगे चलो। तो एक बार देखना, मैं तुम लोगों को क्या बता रहा था? मैं बता रहा था एंट्रोपी चेंज इन फेज ट्रांजिशन। फेज ट्रांजिशन में कैसे चेंज होती है तो ध्यान से समझना है ना, फेज ट्रांजिशन में कैसे एनर्जी चेंज होती है। फ्यूजन के लिए समझ रहे हैं क्या होता है फ्यूजन? अब ध्यान सुनना, फ्यूजन मतलब किस चीज का? मिलना मिलना। अब ध्यान सुनना, मिलना मिलना कैसे होता है? मिलना मैं तुम्हें डिटेल में बता रहा हूं, मिलना जुलना क्या है कैसे, ध्यान सुनना। व्हेन सॉलिड आइस इज हीटेड बिलो 273 केल्विन एन एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 atm, स्टैंडर्ड है, एट टेम्परेचर स्लोली राइज। तो क्या होगा? स्लोली टेम्परेचर जो होगा वो राइज होता चला जाएगा। एट 273 डिग्री नहीं 273 डिग्री केल्विन, हाउएवर इट स्टार्ट मेल्टिंग इनटू लिक्विड विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। ध्यान से सुनो, हुआ क्या कि 273 पर ये धीरे धीरे, अब होना क्या है, 0 डिग्री पर आइस होता है और 0 डिग्री पर वाटर भी पाया जाता है। वाटर की वो स्टेट है ना, समझ रहे हो? जैसे 0 डिग्री पे बात कर रहा हूं, 0 डिग्री पे वाटर आइस की फॉर्म में भी पाया जाएगा और 0 डिग्री पर जो वाटर है वो लिक्विड स्टेट में भी पाया जा सकता है और जाता है। समझ में आ रही बात? तो क्या समझाना चाहता हूं? समझाना ये चाहता हूं कि इतने पर रखा गया एक्सटर्नल प्रेशर, धीरे धीरे वो पिघलना शुरू होगा। टेम्परेचर नहीं बढ़ा, टेम्परेचर नहीं बढ़ने के बाद भी विदाउट इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ा तब भी, उसके बाद भी क्या होता जा रहा है? वो मेल्ट होता जा रहा है। इसका मतलब द प्रोसेस इज रिवर्सिबल फेज ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड प्रेजेंट। सॉलिड से लिक्विड प्रेजेंट हुआ है एट, कुछ देर के लिए बता दें, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात चल रही है यहां पे। अभी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, होता है नो डाउट, पर 0 डिग्री वो है जब ये एट 0 डिग्री और ये भी एट 0 डिग्री पर बात चल रही है, सेल्सियस मतलब 273 पर चल रही है बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही। सिंस प्रोसेस इज रिवर्सिबल, कब? यू कैन सेफली एज्यूम दैट phase transition at constant temperature and constant pressure as reversible phase transition। मतलब भैया मैं क्या बोल रहा हूं, टेम्परेचर अगर 0 से कम हो गया तो सॉलिड आइस ही रहेगा, ज्यादा हो गया तो लिक्विड ही रहेगा, पर 0 वो है जब ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर रिवर्सिबल जा सकती है। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और दोनों ही कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर पाई जा सकती है। फ्यूजन की बात चल रही है, मिलकर रहने वाली बात। समझ में आ रही है बात? बहुत बढ़िया। मतलब डेल्टा एस याद है, डेल्टा एच अपॉन टी। अब डेल्टा एच ये फ्यूजन का है तो डेल्टा एच कैसा हो गया? फ्यूजन का। बस ये याद रखना, मेल्टिंग पॉइंट का फ्यूजन है, सही है। डेल्टा एस होता है डेल्टा एच बाई टी। अब फ्यूजन है तो फ्यूजन, सब्लिमेशन तो सब्लिमेशन, वेपराइजेशन तो वेपराइजेशन, ऐसे आता जाएगा। तो ध्यान सुनना, आगे आया वेपराइजेशन। वेपराइजेशन क्या है? वेपर का मतलब समझ रहे हो ना, लिक्विड से गैस। फ्रॉम योर डे टू डे एक्सपीरियंस you know that, तुम्हें पता है क्या, that under atmospheric pressure temperature of H2O liquid cannot exceed 373। स्टैंडर्ड बात है, 100 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 100 से ऊपर क्या बन जाएगा? वो वेपर्स बन जाएगा।
100 से नीचे लिक्विड रहेगा। तो अब मैं 100 डिग्री टेम्परेचर पे बात कर रहा हूं। और सिंस एट 373 लिक्विड अंडरगोज फेज ट्रांजिशन, मतलब ये कहां पर जाएगा फेज ट्रांजिशन में? 373 डिग्री पर, मैं बोल सकता हूं 100 डिग्री सेल्सियस पर। ये कहां जाएगा? बताओ कहां जाएगा? ये जाएगा फेज ट्रांजिशन में। मतलब लिक्विड से क्या बन रहा होगा? गैस, या गैस से क्या बन रहा होगा? लिक्विड। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी। और अगर ये वेपोराइजेशन है तो ये भी वेपोराइजेशन, ये भी वेपोराइजेशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट वाला आ गया, बीपी मतलब बॉइलिंग पॉइंट। समझे वाली बात? वेरी गुड, आगे समझो। सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड वाले कंडीशन है ना। इट इज द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस स्टेट। सॉलिड से गैस, गैस से सॉलिड, हुआ क्या है? सब्लिमेशन। अब इसका कोई टेम्परेचर क्या भैया? इसका भी कोई टेम्परेचर फिक्स होता है? नहीं भाई, बात बताओ ना, डायरेक्ट नहीं, मतलब ये टेम्परेचर फिक्स नहीं होता, ये तो सब्लिमेट हो जाता है, सही है। तो टेम्परेचर इसका ऐसी वाला कोई फिक्स वाली बात नहीं है। तो मैं क्या बता रहा हूं कि भैया सब्लिमेशन हो रहा होगा डेल्टा एच अपॉन टी सब्लिमेशन। बात समझ में आ गई? जैसे फेज ट्रांजिशन ऑफ एलोट्रॉप 1 और एलोट्रॉप 2, मतलब डायमंड से ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से डायमंड, ऐसे मान के चल लो कार्बन के। सही है, बहुत बढ़िया। तो डेल्टा एस ट्रांजिशन इज इक्वल्स टू डेल्टा एस ट्रांजिशन अपॉन में टी ट्रांजिशन। मतलब यार देखो है क्या, है क्या? डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी है। अब सब्लिमेशन आ जाए तो ये सब्लिमेशन है सब, फ्यूजन आ जाए फ्यूजन है, वेपोराइजेशन है वेपोराइजेशन, ट्रांजिशन है ट्रांजिशन है। मतलब ये ट्रांजिशन की बात लिख दो, ये जनरल बात है। ट्रांजिशन में तुम कुछ भी लगा लो जो तुम्हारा मन करे, सब्लिमेशन, वेपोराइजेशन और फ्यूजन, कुछ भी जो तुम्हारा मन में आ रही है, मतलब मन में क्या आ रही है, जो भी क्वेश्चन की डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग। सही है यहां तक बात? चलो आगे चलो। टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, ये अच्छा है, ध्यान सुनना। टोटल एंट्रोपी चेंज इन रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल में बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल वापस आने वाली है। पर वो क्या कर रहा है? इन रिवर्सिबल प्रोसेस एट एवरी स्टेप सिस्टम, मैं मार्क कर रहा हूं, एंड सराउंडिंग्स रिमेन्स एट थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब रेट आगे जाने का, रेट पीछे जाने का क्या है? बराबर है इक्विलिब्रियम कंडीशन है। मैं यहां पर लिख सकता हूं कि जो रेट है, रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, विद ईच अदर, ठीक है। तो लेट्स सिस्टम रिलीज कर रहा है हीट, देखो कह रहा है रिलीज क्यू हीट टू द सराउंडिंग्स एट टेम्परेचर। ये सिस्टम ने हीट दे दी, और तुम्हें पता है सिस्टम कैसा है? गरीब। और अगर गरीब सिस्टम है तो वो क्या निकलेगा? हीट निकालेगा, तो कैसा हो जाएगा? क्यू नेगेटिव। तो डेल्टा एस इज इक्वल्स टू माइनस क्यू अपॉन टी। समझ में आया? क्लियर है? ध्यान से देखो, मैं डेल्टा एस लिख रहा हूं सिस्टम का, सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है, गरीब सिस्टम है, माइनस क्यू अपॉन टी। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर सिस्टम हीट रिलीज कर रहा है तो सराउंडिंग हीट अब्सॉर्ब कर रही होगी, मतलब पॉजिटिव क्यू अपॉन टी हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ये बात यही लिखी हुई है। और यूनिवर्स क्या होगा? यूनिवर्स लगा लो दिमाग। यूनिवर्स जो होगा वो सिस्टम और सराउंडिंग्स को ऐड करके आएगा, ये प्लस ये माइनस, तो अल्टीमेट डेल्टा एस विल बी जीरो। समझ रहे हो ना? ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस प्लस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और आंसर क्या आ जाएगा? टोटल एस जीरो। मतलब रिवर्सिबल में एंट्रोपी चेंज जीरो जीरो होती है। क्लियर है यहां तक बात? वेरी गुड, ध्यान समझते जाना। आप ये एक नई बात आई है, ध्यान सुनना, मैं इसको बिल्कुल अब बता रहा हूं कि जब सिस्टम में टेम्परेचर फिगर आउट हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो क्या होगा? अब चेंज हो रहा है तो नहीं कटेगा भाई, पिछले बार जो टेम्परेचर है वो सेम है, अब की बार टेम्परेचर अलग अलग कर रखा है। तो ध्यान से समझना क्या कर रखा है? टोटल एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल। अब इरिवर्सिबल है, वापस नहीं आएगी, जो है जितना है वो आगे जाएगा, वो पीछे आएगा तो पीछे आएगा, आगे नहीं आएगा, मतलब एक ही साइड को मूवमेंट दिखाएगा। तो देखो क्या कह रहा है, लेट सिस्टम एट अ हाई टेम्परेचर T1 एंड सराउंडिंग एट लो टेम्परेचर इन T2। तो Q अमाउंट की हीट रिलीज हो रही है, तो देखो Q अमाउंट अगर रिलीज हो रही है तो माइनस Q, ये प्लस Q, ये तो तुम्हें समझ में आ ही गया। टेम्परेचर T1 और T2, अब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो आंसर आएगा। अब ध्यान सुनना, मैं तुम्हें आंसर समझा रहा हूं। देखो डेल्टा S टोटल जो होगा वो होगा डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग्स। ये समझ में आया? अब मैं सिस्टम की जगह लिख रहा हूं
माइनस क्यू अपॉन टेम्परेचर सिस्टम का T1 प्लस क्यू T2। पीछे वाले में ये T1 T2 सेम था तो ये कट गया था, अब ये नहीं कटेगा, अब ये सेम नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूं, है ना, तो तुम्हें समझा सकता हूं कि भैया ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये तुम समझ रहे हो, एलसीएम तुम्हें लेना जोड़ना आता है। मैं क्या समझाना चाहता हूं, ध्यान सुनना। डेल्टा एस, अब देखो, अगर T1, सुनते जाना, अगर ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट मतलब अगर T1 बड़ा है, सुनता, अगर T1 बड़ा है तो मैं इसको काटूंगा, देखो ये दोनों तो सेम है, बस माइनस प्लस है, बस माइनस प्लस है, सुनते जाना, इससे इसको काटूंगा, अगर ये बड़ी वैल्यू है तो आंसर यहाँ छोटा आएगा, और अगर ये आंसर छोटा आ गया तो ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी और ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी, तो डेल्टा एस जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। कब? जब T1 जो है वो बड़ा होगा T2 से। ये समझ में आई बात? दूसरा सुनो, डेल्टा एस नेगेटिव कब होगा? अब ये बड़ा है तो ये काटेगा, छोटी हो जाएगी वैल्यू, और ये छोटी हो गई तो माइनस प्लस माइनस, और बड़ी वाली वैल्यू का माइनस आ जाएगा, मतलब अब क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगी जब T1 छोटा है T2 से। ये समझ में आई बात? ये दोनों ही बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे डायरेक्ट करना तुम्हें सिखा देगी। क्या बता दिया है, ध्यान से देख लो, फिर से देखो, ऐसे दिमाग लगाओ, सॉल्व करो इसे आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मान लो लिखा हुआ है ऊपर 50, क्या हो गया, ऊपर लिखा है मान लो 50 माइनस का, और T1 आया छोटा, या फिर काम करते पॉजिटिव वाला था तो बड़ा ला देते, मान लो ये ले आए हम 50 प्लस, ऊपर तो ये 50 ही है प्लस का, क्योंकि Q तो सेम ही है, बस माइनस प्लस का अंतर है, और टेम्परेचर है छोटा, मतलब टेम्परेचर मान लो मैं ले आया 25, सही, तो यहां से आंसर क्या आएगा, -1, और यहां से क्या आंसर आएगा, +2, तो आंसर क्या आएगा टोटल प्लस, मतलब प्लस वाली वैल्यूज अगर बड़ी आ रही हैं तो हो जाएगा। अब प्लस वाली वैल्यू बड़ी कब आएगी, जब ये छोटा होगा, तभी ओवरऑल वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी। समझ में आया? तो ये छोटा है, क्या छोटा है, ये छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू बड़ी, और ओवरऑल वैल्यू बड़ी तो जो डेल्टा एस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आई बात? आराम से समझ लो, अगर नहीं समझ में आ रही एक बार रिवाइंड कर लो, पीछे जाओ 10-15 सेकंड, फिर देख लो, मैं फिर बता रहा हूं, एक बार नेगेटिव वाला। T2 बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी, और ओवरऑल वैल्यू छोटी तो अब बड़े, ये छोटा ये बड़ा, तो बड़े वाले का साइन आ जाएगा माइनस, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? चले आगे देख लो, ये तो यहां तक बात हो गई, इसमें पॉजिटिव है, मैंने तुम्हें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बता दी। टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर इररिवर्सिबल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो समझ में आ गया, ये बात तो लिख दी। दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर इज कॉल्ड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। 1 atm प्रेशर पर देयर कैन बी इनफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल प्रेशर वी कैन अप्लाई ऑन द वेसल। मतलब इनफाइनाइट बॉइलिंग पॉइंट तक भी जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रेशर के अंदर छिड़खानी करें, मतलब प्रेशर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि पानी अब 100 डिग्री पर ही उबलेगा, हो सकता है पानी 1000 पर उबल रहा हो, प्रेशर की बात कर रहे हैं। आ गई बात क्लियर? चलो, एंट्रोपी एंड क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, ध्यान से सुनते जाना मैं क्या बताना चाह रहा हूं। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कब होगा और नॉन स्पॉन्टेनियस कब होगा, ध्यान सुनना। द एंट्रोपी चेंज ऑफ केमिकल रिएक्शन टुगेदर विद एंट्रोपी चेंज ऑफ सराउंडिंग डिटरमाइन द स्पॉन्टेनिटी ऑफ केमिकल प्रोसेस। देखो, स्पॉन्टेनिटी जो है ये हम और आगे जाके हम अच्छे से पढ़ेंगे, जब हम एक बार हम गिब्स फ्री एनर्जी भी पढ़ लेंगे ना, जब हम टी डेल्टा और ये सारी चीजें ले आएंगे तब हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। पर अभी क्या है कि डेल्टा जो टी है टोटल है वो 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, मतलब स्पॉन्टेनियस। मतलब डेल्टा एस जो होगा अगर वो पॉजिटिव है तो स्पॉन्टेनियस है। डेल्टा जी की अभी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर सुन लो। डेल्टा टी नेगेटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर 0 होगा तो इक्विलिब्रियम है। और तुमने अभी अभी पीछे पढ़ा था, एक कंडीशन आई थी इसमें डेल्टा टी जो था वो 0 हो गया था रिवर्सिबल प्रोसेस में, तो वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव था। क्लियर है यहां तक बात? इक्विलिब्रियम से टच जो भी बात हो उसे खासकर ध्यान रखा करो। चलो भैया, एग्जाम्पल आ गया है और मेरे को इस एग्जाम्पल के लिए होमवर्क लिखना चाहिए क्योंकि बहुत आसान है। मैं तुम्हें थोड़ा सा बताता हूं। विल डेल्टा एस बी पॉजिटिव और नेगेटिव इन द फॉलोइंग प्रोसेस? ठीक है, अब कैसे करोगे डेल्टा एस? देखो, ये सॉलिड से लिक्विड हो गया, मतलब एंट्रोपी बढ़ गई, तो इसका डेल्टा एस कैसा हो गया? बढ़ गया होगा, मतलब पॉजिटिव हो गया होगा। एक मैंने बता दिया, बाकी नीचे सारे कमेंट चाहिए मुझे अभी मतलब अभी जब भी तुम्हें वीडियो तुम कर रहे हो तब। चलो भाई,
वेरी ग्लैड, क्लैपिंग, क्योंकि प्रैक्टिस शुरू हो चुकी है। प्रैक्टिस बेटे मौज कर देंगे। हुण 2 क्वेश्चन एक साथ ही लिखे हुए हैं भैया आज तो। अब सुनो, मैं तुम्हें सुनना, इस स्लाइड को मैं डुप्लीकेट अगर कर लूं 1 सेकंड के लिए, डुप्लीकेट, और इसको अगर मैं 1 सेकंड रुकना, क्रॉप कर दूं, क्योंकि 2 न्यूमेरिकल है ना, तो 2 जगह मांगता है अपन को, और इसको यहां टच कर, हाँ हो गया भाई, हो गया। इस वाले को अगर मैं ऐसे करूं और इसको क्रॉप ऊपर से करके यहां तक गायब कर दूं तो, और यहां टच कर दूं तो हो जाएगा। चलो चलो भाई, हो गया भाई, हो गया। 2 क्वेश्चन थे, हो गए। अब सुनना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये एक कुछ तो आया है, मतलब क्वेश्चन आया है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहली बात देखो, तुम्हें लगता है ना, कई बार तुम्हें ऐसा लगा होगा भैया ना हलवे क्वेश्चन ले आते हैं, तो अगर मैं हलवे लाया हूं ना, तो एक बार मैं साइड में खड़ा हूं, पॉज है, चेक कर लो। क्वेश्चन यहाँ फ्रॉम तक लिखा हुआ है ना, ये फ्रॉम लिखा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर हो गया ना, ठीक है जी। अब यहां लिखा हुआ है फ्रॉम, तो सुनना, अब फ्रॉम लिखा हुआ, अभी क्वेश्चन एक बार ना पॉज करो, सॉल्व कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा। और अब मेरा वे देखो सॉल्व करने का, जल्दी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं वो तरीका समझना। तुम्हें क्वांटिटी भी चाहिए और क्वालिटी भी, दोनों चाहिए। ध्यान सुनना, मैंने क्या लिखा, डेल्टा एच नेगेटिव फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोक्साइड, ठीक है, फ्रॉम इट्स एलिमेंट इतना 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 हो गया। अब ध्यान सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, जूल में चाहिए, जूल में है, कोई दिक्कत नहीं, कोई हजार कुछ नहीं। डेल्टा एच इज इक्वल्स टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। अब मुझे रिएक्शन चाहिए, अभी क्या कह रहा है, कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म हुआ, तो मतलब C प्लस O2 से क्या बना, कार्बन मोनोक्साइड बना। इसको मैं हाफ लिख देता हूं, बराबर हो गई, बराबर हो गई। अब इसको, ये 1 है, ये 1.5 है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डेल्टा एनजी क्या आ जाएंगे इसके, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, मतलब 1 माइनस 1.5, मतलब माइनस आधा। 1 माइनस 1.5, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट घटाएंगे तो माइनस आधा आ गया। अब सुनना, ये डिटेल में समझा रहा हूं, एक बार समझ लो, फिर तुम्हें सोचना बता दूंगा कैसे होता है, और तुम सारे क्वेश्चन बना लेना। ध्यान सुनना, इसको इधर ले जाना है, तो मतलब डेल्टा एच इज माइनस माइनस डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एनजीआरटी है। डेल्टा एनजी की वैल्यू माइनस में है, इसका मतलब इन दोनों में से तो आंसर नहीं होगा। ये वाली बात क्लियर हो गई, क्योंकि ये दोनों कैसे हैं, प्लस के हैं। ये समझ में, अब इन दोनों में से आंसर निकालना है। तो अब देखो, मैं कैलकुलेशन भी करके दिखाऊंगा और ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऑप्शन है तो पूरा सॉल्व क्यों करना। ध्यान सुनना, वैल्यू रखो, -1/2 इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर कितना है 298। अब इसे सॉल्व करना है, और तुम इसे सॉल्व करने बैठ जाते हो। मैं सॉल्व करने नहीं बैठता, मैं तुम्हें सॉल्व भी करके दिखा रहा हूं। एक सेकंड रुक जाओ, पर मैं क्या सोच रहा हूं ध्यान देखना। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए 300 मान लूं, तो इससे 2 जीरो कट जाएंगे, 8 3 24 आ जाएगा। मतलब 24 और 24 का हाफ करूंगा तो लगभग 1200 के आसपास कुछ आएगा। इसका मतलब आंसर तो मेरा 1200 वाला आएगा, 2400 वाला नहीं आएगा। ये मैंने माना है कैलकुलेशन से। देखो कैसे, इसको मैं 2 सेकंड के लिए मन ही मन सोच रहा हूँ, ये 298 नहीं 300 है, 300 इंटू 8 पॉइंट समथिंग है, तो 8 मान रहा हूँ 2 मिनट के लिए, तो 300 8 3 24, लगभग 24 के आसपास कुछ आंसर होगा। और मैं 24 का आधा कर रहा हूँ, इसका मतलब 1200 के आसपास कुछ आंसर होगा। तो 12 इतने पास पास तो है नहीं, तो साफ पता चल रहा है कि 1200 वाला आंसर होगा। मैं तुम्हें कैलकुलेट करके भी दिखाता हूँ कैलकुलेटर से। ये क्या हुई गवा, कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा, आ जाओ। हाफ इंटू ये, ठीक है, कर रहा हूं मैं मल्टीप्लाई, ध्यान से देखना। 0.5 इंटू 0.5 हो गया, 8.314 इंटू 298। भाई मैच कर लो, क्या आया है, बिल्कुल डिट्टो आंसर आया है, बिल्कुल डिट्टो। क्या कैलकुलेटर की जरूरत थी भैया। अब तुम बोलोगे भैया हमें समझाने के लिए तो थी, पर जो आपने पहले वाला समझाया वो भी हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि 298 को लगभग आप 300 मान रहे हो, और ये 8.3 है, तो 8.3 इज 8। भाई 8.5 होता तो चलो 8.5 है, 9 तक जाना है। 8.3 8 ही मान रहा हूं मैं 2 सेकंड के लिए, रैंडमली वैल्यू उठा के मान रहा हूं। तो 3 इंटू 8 2400 के आसपास, कुछ 2400 के आसपास, मतलब 24 के आसपास, और 24 को मैं उड़ा दूंगा तो 12 के आसपास, मतलब 12 वाला आंसर होगा, 24 वाला नहीं होगा।
आई बात समझ? अच्छा ये बहुत पास पास होते तो भाई फिर कैलकुलेट करना ही पड़ता, बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड ही करनी है, कर पाओगे, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अब मुझे कमेंट चाहिए, अब मुझे कमेंट मांगता है कि भाई जो अब लेक्चर आ रहा है उसमें क्या मजा आ रहा है, क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन जब तुम करते हो तो कैसा फील होता है और जब मैं कराता हूं तो कैसा फील होता है, क्या इन क्वेश्चन की कोई औकात है या नहीं, ये बिल्कुल सही, पूरा मतलब ऐसा रख के चलो, सब मोटिवेशन आनी चाहिए भाई सबके अंदर, सबके अंदर, तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर, मुझे भी तो मोटिवेट करोगे, जब मैं मोटिवेट नहीं होऊंगा तो फिर कैसे काम चलेगा भाई, समझ रहे हो ना? मेरा भी तो मन करना चाहिए ना कि यार बच्चे बैठे होंगे मेरे इंतजार में वीडियो बना दूं, तब मन करेगा तो मजा आएगा, मन करेगा तो मजा आएगा भाई, पैसे नहीं है, मोटिवेशन चाहिए मुझे तुम लोगों से, तो मोटिवेशन दे दो एक बार मुझे, ताकि मेरे को लगे यार एक भी वीडियो ना मिस हो जाए, टाइम पर वीडियो आए, क्वेश्चंस भी ऐसे आए, धमाकेदार हो जाए, सिलेक्शन के लिए मेहनत करें, तो तुम लोगों के कमेंट से, तुम लोगों के फॉलो होने से, तुम लोगों के सब्सक्राइब करने से, तुम लोगों के टेलीग्राम पे फॉलो करने से, इंस्टाग्राम पे फॉलो करने से, ये सब चीजों से ना मोटिवेशन आती है, और ये मोटिवेशन मेरे हिसाब से मेरे वीडियो बनाने और तुम्हारे सिलेक्शन के लिए बहुत आवश्यकता है इसकी, क्योंकि कुछ कमेंट्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आते हैं, तो मैं उसके लिए मोटिवेशन हूं, पर और मोटिवेशन बढ़ेगी तो और मजा आएगा काम करने में, ठीक है, समझना भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, ये लो जी, एक और क्वेश्चन आपके नजर के सामने, जिगर के पास, इवैल्यूएट, यार इसको हमने, इसका ऑप्शन नहीं था क्या भाई, इसका ऑप्शन नहीं है तो हम इसे ऐसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाओ, ठीक है, वैसे तो जो होमवर्क ही दे देना चाहिए, इवैल्यूएट यू निकालना है, ये प्रोसेस है, देखो डेल्टा एच क्या होता है बताना एक बार, डेल्टा यू और रिएक्शन लिखी हुई है प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये समझ में आया। अब निकालना यूएस को उधर ले चलो, तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एच कहाँ है, ये रहा, माइनस 109, ठीक, माइनस एन जी आर टी। अब देखो ये गैस, ये सॉलिड, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 1 इंटू कैलोरी में निकालना है 2, कैलोरी है ना 2, इंटू टेम्परेचर कितना है 500, डिवाइडेड बाय 1000। रीजन क्यों, ये किलो कैलोरी में, ये कैलोरी में होता तो मैंने किलो में ले जाने के लिए 1000 से डिवाइड कर लिया, इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से पूरा कट जाएगा, मतलब माइनस आएगा, 1 आएगा, तो भाई माइनस प्लस माइनस, तो आ जाएगा 109 प्लस 1, मतलब माइनस 108 जो होगा वो इसका किलो कैलोरी में आंसर, मतलब किलो में आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक बात, क्लियर है, बहुत बढ़िया, किलो वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि किलो में निकालना था, किलो कैलोरी वाला। क्लियर है यहां तक बात, अगर ऑप्शन होते तो ऑप्शन से कर लेते, ऑप्शन नहीं है, बिना ऑप्शन कर लिया, जेई का कॉन्सेप्ट आ गया, मान लो NYQ आया, कर दिया हम लोगों ने, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया है, अरे भाई ये उसी के ऑप्शन है भाई, ये इसी के ऑप्शन है, ये इसी के ऑप्शन है। अब चलो एक काम करो, इस क्वेश्चन को ना एक बार ऑप्शन के, देखो हमने ये डिटेल में बना लिया, अब हमें ऑप्शन आ गए तो मैं क्या अप्रोच लगाऊंगा भाई, ये देखो ये अच्छा आया है, ये अच्छा आया है, 2 सेकंड समझना अभी से प्लीज, है ना, मैंने तुम लोगों को ट्रिक सिखा रखी है, उसी ट्रिक से कुछ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। ऑप्शन ये रहे, कहां गए, ये रहे, ये वाले ऑप्शन है और ये वाली रिएक्शन। एक बार ना मैं वैल्यू उतार के ले आता हूं, तो ध्यान से देखना, डेल्टा यू इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा एच, ये जो कि माइनस में दे रखा है, माइनस 109, माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये समझ में आया। अब डेल्टा एन की, एन जी की वैल्यू भी माइनस में थी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा एच प्लस हाफ थी, क्या थी, फुल थी, क्या थी, ऊपर क्या वैल्यू थी, 1 थी, 1 ही थी, तो ये जाएगा माइनस 1 माइनस माइनस प्लस आर टी। ये समझ में आया, नहीं आया शायद, लग रहा है, देखो ध्यान से, ये रिएक्शन है, ये वाली वैल्यू तो माइनस में है, तो मैंने क्या लिख दिया, इसको जगह लिख रहा हूं माइनस डेल्टा एच, ये माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू है -1 इंटू आर टी, मैंने यहाँ कुछ वैल्यू पुट नहीं करी है, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस डेल्टा एच प्लस आर टी। ये समझ में आया, ये समझ में आ गई बात, यही बात तो मैंने यहां लिख रखी है, ये रही,
माइनस एच प्लस आर टी। अब ध्यान सुनना, माइनस एच कितना दे रखा, मतलब ये कितना दे रखा है, -109 दे रखा है ना, ये वाली बात। अब 109 में मैं कुछ ऐड करूंगा, 109 में कुछ ऐड करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब 109 में कुछ ऐड करूंगा तो 109 से छोटा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, आएगा आंसर माइनस का ही, पर छोटा मैग्नीट्यूड आएगा, कुछ माइनस छोटा हो जाएगा। तो ध्यान देखो, पहली बात तो आंसर माइनस का आएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, सही है ये वाली बात। अब 10 से छोटा आएगा, इतना छोटा भी नहीं आएगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा, ये वाला भी नहीं होगा। छोटा आएगा ना, इससे मैग्नीट्यूड छोटा, तो बड़े वाला मैग्नीट्यूड तो आंसर नहीं है। नॉनो वाला आंसर नहीं, इतना भी छोटा नहीं कि 100 कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर, और ये इतना भी नहीं है भैया, 8 से तो मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, और क्योंकि किलो कैलोरी में, ये कैलोरी में, तो भैया इतनी बड़ी वैल्यू से इतना बड़ा, इतना छोटी वैल्यू हटाओगे तो आंसर नहीं आएगा, तो 108 आ जाएगा। समझ में आई तरीका? ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो इससे छोटा आंसर होगा, और छोटा कैसा होगा, नेगेटिव में होगा, तो -10, मतलब ये आ जाएगा आंसर, ये वाला 108 + 1 आया था, बस आंसर आ जाएगा इससे, ये आंसर। ये भी नहीं हो सकता, और ये दोनों किलो कैलोरी में इतनी बड़ी वैल्यूज नहीं आ सकती, क्योंकि तुम इस वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड करोगे, और जैसे तुम 1000 से डिवाइड करोगे तो छोटी हो जाएगी काफ़ी, और काफ़ी छोटी हो गई तो इसमें से थोड़ा ही माइनस हो पाएगा। समझ में आया? अगर ऑप्शन से लगाना होता तो मैं ऐसे लगा लेता बिना सॉल्व करे, और आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ, क्वेश्चन को पहले मेरे से पहले एक बार बना के देखा करो, तुम्हें पता चल जाएगा क्वेश्चन की औकात क्या है। जब मैं क्वेश्चन करा देता हूँ ना तो बहुत हलवा लगता है, क्या है भैया आसान आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है, करके देखो, पता चल जाएगा। ये लो जी, पॉज है, बना दो, बना दिया, चलो। अब ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस रिएक्शन में कुछ है जिसमें तुम्हें रेजोनेंस को इग्नोर कर देना है। अब रेजोनेंस को इग्नोर करने से क्या होगा, ध्यान सुनते जाना। ये कॉन्सेप्ट है कंबस्शन की, रिएक्शन है एनॉक्टेन की, इग्नोरिंग रेजोनेंस, ठीक है। इनमें से क्या आंसर होगा, देखो, तो डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सही है यहां तक बात? अब सुनना, अब लिक्विड, गैस, गैस, सॉलिड, ऐसे रिएक्शन तो बैलेंस नहीं है, तो सबसे पहले रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस। आ जाओ, देखो, अगर मैं इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहूं तो कार्बन यहां लिख दूंगा 8, हो गई रिएक्शन। हाइड्रोजन लिख दूंगा यहाँ 9, 9 दूनी 18। ऑक्सीजन कितने हो गए यहाँ पर देखना, 16 और 9 25, तो यहाँ लिख दूंगा 25/2। अब इसमें से घटा दो, 8 में से 12.5 घटा दो, 8 में से 12.5 घटा दो तो 4.5 आ जाएगा आंसर। मतलब इसकी वैल्यू आ गई 4.5, और वो भी माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो डेल्टा ई -4.5 इंटू आर की वैल्यू और टी की वैल्यू फिक्स होती है। अब इसमें से मैच करो कौन सा, डेल्टा एच 5.5, नहीं भाई ये समझ में आया 4.5 कैसे हो गया। देखो, अगर तुम इसमें से घटाओ, प्रोडक्ट क्या है 8 माइनस रिएक्टेंट क्या है 25/2। अब 25/2 को मैं लिख सकता हूं 12.5, 12 का 24 और 1 का आधा, तो 12.5, तो 8 से 12 पे गए 4 और ये 0.5, तो 4.5 आ रहा है, वो भी कैसा, माइनस का, तो यहाँ माइनस का लिखा है। अब ये वाला आंसर हो सकता था, पर यहाँ ये वैल्यू, ये आंसर नहीं होगा, ये प्लस का है, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, चेक कर लो। डेल्टा ये आंसर हो सकता है, इंटू ये, ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। एक बार नीचे वाला भी देख लो क्या है, ये देखो यहाँ पर ही प्लस लगा हुआ, ये आंसर नहीं होगा, सी वाला आंसर है। समझ में आया? बच्चे देख रहे हो कितना छोटा माइनर कितना माइनर पॉइंट पूछा गया है। अब बच्चे तो फटाफट देख के लगा देते ना आंसर, अबे प्लस में और इंटू में इतना ध्यान ही नहीं दिया, हो गया, क्लियर है वाली बात। चलो भाई आगे आओ, होमवर्क दे दूं, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान लग रहा है मुझे ये। एक गैस एब्जॉर्ब इतनी हीट, इतना एक्सटर्नल प्रेशर, भाई होमवर्क है ये, तो होमवर्क ही ले जाओ, ये तो होमवर्क ही ले जाओ। HW होमवर्क ले जाओ। तुम बोलोगे भाई प्रैक्टिस में भी होमवर्क दे रहे हो, भाई दे रहा हूं। अब मुझे पता कैसे चलेगा तुम लोगों ने यार क्वेश्चंस बनाए नहीं बनाए, मुझे बता दो, मुझे मोटिवेशन तो कर दो, मुझे मोटिवेशन तो दो। चलो भाई आगे आओ, ये खतरनाक क्वेश्चन आया, ये मैं कराऊंगा, ये बड़ा आया है, और मैं बताऊं बड़े अच्छे लगते हैं, तो ध्यान से देखो बड़े कैसे अच्छे लग रहे हैं। Assuming that water vapor is an ideal gas, भाई कई बार तुम भी करके देख लो ना, पॉज कर लो, करके देख लो, पता चल जाएगा, मजेदार है क्वेश्चन नहीं। Assuming that water vapor is an ideal gas, the internal energy change delta U when 1 mole of water is vaporized at 1 bar, ठीक है,
एट इतने डिग्री टेम्परेचर, इतने डिग्री सेल्सियस, गिवन मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन इतने किलोग्राम। अच्छा जी, अच्छा जी। देखो तो डेल्टा U इज इक्वल्स टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT होगा। कोई दिक्कत? चलो अब चेक करना एक बार, ध्यान से देखना क्योंकि बड़े अच्छे होते हैं, ध्यान सुनना आप। ये 41 किलो जूल है, ये माइनस किए आ रहा है, मोल दे रखे हैं मन, इस मतलब इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा, इसमें से कुछ माइनस करूंगा तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखना 41 से कुछ माइनस करूंगा तो आंसर आएगा, मतलब आंसर 41 से क्या होगा, छोटा होगा किलो जूल में। तो पहले देखो सब किलो जूल में है, चलो ठीक है, तो मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, 41 से थोड़ा छोटा होगा, ये 4.1 भी नहीं होगा। अब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब ये भी देखो बहुत, ये तो इससे भी छोटा है, ये भी नहीं हो सकता लग रहा है मुझे तो 37 ही लग रहा है। देख लो देख लो, सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, देख लो देख लो देख लो, वरना आप वैल्यू पुट कर लो। डेल्टा 1 मतलब डेल्टा NG 1, आर की वैल्यू 8.63 इंटू टेम्परेचर 373, ये जूल पर है, इसको 1000 से डिवाइड कर लेना, आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो, अब आंसर आ जाएगा। अब तुम इतना कर सकते हो, मैं अब इतना तुम पर छोड़ रहा हूं, ये मैं तुम पर छोड़ रहा हूं, मैंने पर क्वेश्चन तुम्हें फिगर आउट करना सिखा दिया कि कैसे क्वेश्चन फिगर आउट किया जाता है। कितना आसान क्वेश्चन था, देखने में कितना बड़ा लग रहा था, पर मैंने क्या देखा, इसमें से माइनस करके कुछ आंसर आएगा, तो मतलब 41 से छोटा होगा, मतलब 41 तो नहीं होगा, ये वाला एलिमिनेट हो गया। अब थोड़ा ही छोटा तो होगा यार, देखो ना ध्यान से देखो, ये 400 मान लो, 400 इंटू 8, 8 चौक 32, 3200 3300 3400 मान लो है, इससे ही घटा दूंगा, इससे ही घटा दूं, बहुत कम ही तो जाएगा, बहुत कम, तो बहुत कम घट के आंसर आएगा, मतलब 37 के आसपास आंसर होगा, ना कि 3.17। अब ये जब होता जब ये भी बहुत छोटा, पर ये भी किलो जूल में और ये जूल में, तो इसको अगर किलो जूल में तुम नहीं ले गए तो तुम्हारा हो सकता है ये वाला आंसर आए और तुम क्वेश्चन गलत कर आओ। मैंने तो ध्यान दे दिया कि ये जूल पर मोल है, तो इसको किलो जूल में ले जाना ही पड़ेगा, तुम भी ध्यान देना है, यूनिट पे भी ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा हुआ है जो भी जगह पर टाइम आए मुझे ये जानना है कि मजा आया है नहीं। अगर कमेंट में आपकी बार मजा वाला कमेंट नहीं आया कि भैया मजा आया या मजा नहीं आया, मजे वाला मतलब मुझे मजा, तुम्हारे ओरिजिनल पॉइंट ऑफ चाहिए मुझे कि मजा आया या मजा नहीं आया, तो मुझे बताना। अगर नहीं हुआ तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, मोटिवेशन नहीं आएगी भाई, फिर मन नहीं करेगा इतने क्वेश्चन लाने का, फिर तो बस ये है कि थ्योरी पढ़ा दी भाई देख लो, ये नहीं होना ना, ये नहीं करना ना, तो मोटिवेशन चाहिए और मुझे चाहिए अब मोटिवेशन, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क ले लो देखो आ जाओ भाई, चलो गिवन रिएक्शन ये है, एटीएम ये रिएक्शन है और डेल्टा, अच्छा जी देन इक्वल, देखो डेल्टा एच डेल्टा ई इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा एस माइनस रिएक्शन लिखी हुई है तो मैं लिख रहा हूँ डेल्टा NGRT। अब चेक कर लो क्या ये सॉल्व करना पड़ रहा है या नहीं। पहली बात तो ये भी किलो जूल में है, तो इसको भी तुम्हें 1000 से डिवाइड करके ही चलना पड़ेगा, ये समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो डेल्टा एच क्या है 176, अब NGRT निकालो 1, इसकी सॉलिड की नहीं लेते, सॉलिड की लेते तो मतलब 1, ये आएगा आंसर माइनस में, मतलब माइनस डेल्टा NGRT आएगा, मतलब मैं 176 से कुछ कम करके आंसर लाऊंगा। अब 176 से कुछ कम करके, ओ भैया ये भी हो सकता है आंसर, ये भी हो सकता है, अब तो फंस गए, ये देखो ना ये तो बहुत ही पास है, अब सॉल्व करना ही पड़ेगा, अब कोई ऑप्शन नहीं रहा। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में जब मतलब इसी लास्ट क्लास मीन्स कि जब इसी वीडियो में मैंने तुम्हें पहले बताया था कि भाई अगर आसान क्वेश्चन आया, मतलब आसान क्वेश्चन मीन्स टू से अगर वो चाहेगा कि तुम कर लो तो कर पाओगे, नहीं तो ऐसे फंस गए तो तुम्हें अब सॉल्व करना पड़ेगा, अब सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो मैं डेल्टा NG यहाँ रख रहा हूँ 1 मोल इंटू आर कितना दे रखा है, कछु दे नहीं रखा तो ले लो 8.314 और टेम्परेचर इसमें 273 प्लस कर लो 967273, 10 14 12 1240 डिवाइडेड बाय 1000। अगर मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूं तो ये 12 अट्ठे 96 हो जाएगा, 12 में 12 मतलब 12 7 84, 12 अट्ठे 96। अब 96 से इसमें जाएगा तो 100 के आसपास कुछ, बहुत ही पास पास वैल्यू। चलो सॉल्व भी कर लेते हैं 1000 से, 2 पॉइंट ऊपर ले जाता हूँ तो आ जाएगा 1.24। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 8 इंटू 1 8, तो भाई 10 के आसपास कुछ कम होगा। देखो समझो मैं कैसे कैसे सोच पा रहा हूँ, कैसे मैं मैथ्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये 8 है, ये 1 है, ज़्यादा तो नहीं है, 1 से सवा ही है, 1 8, तो
8 इंटू 1, अब थोड़ी थोड़ी वैल्यू ज्यादा है तो हो सकता है 8 इंटू 1 से 9 10 के आसपास हो, ठीक है, अब समझना। अब मैं इसमें से 9 10 के आसपास घटाऊंगा तो या तो आ जाएगा 165 166 167, ये 10 के आसपास है, इसलिए अगर ये 20 के आसपास होता तो ये आता हूं, तो मुझे तो लग रहा है आंसर बी होगा। अब मैं एक बार कैलकुलेट और करके देख लेता हूं, मुझे तो लग रहा है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है, तुम्हारे को आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं है, आ जाओ सॉल्व करके दिखा दूं। इसमें से घटा रहा हूं, मतलब 8.314 इंटू 1.24 आ गया 10, देखो 10 आया, अब इसमें से 10 घटा लो, ये आ जाएगा। ए भैया 176 में घटा लो आ गया, ये आंसर आ गया, डिट्टो ही मैच हो गया बिल्कुल, जेई आ गया, जेई। समझ में आया मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैथ्स? ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें आना चाहिए, ये नहीं आया गड़बड़ है, बता दो सबको। थर्मोडायनेमिक्स हर्ष भैया पढ़ा रहे हैं, हर्ष भैया थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं, मतलब थर्मोडायनेमिक्स से बाहर नहीं आएगा, नोट से सब क्वेश्चन बनेंगे। भैया के प्रैक्टिस सेशन से मैथ्स करना तो मुश्किल लग रहा है, सोचना आ जाएगा, और जिस दिन मैथ सोचना आ गई उस दिन काम हो गया। भाई देखो, मेरा नाम हर्ष भैया तो है ही तुम लोगों के लिए, पर एक्चुअल में मैं हूं तो हर्ष गुप्ता ही ना, और अगर मैं हर्ष गुप्ता हूं तो मैं सरनेम गुप्ता लेकर आया हूं। मैथ्स तो यहाँ पे बह रही है, आर्टरीज में बहती हुई जा रही है, एक्स वाई की क्वेश्चन ऐसे, और ऐसे हर्ट में जाकर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हुआ समझ रहे हो, मैथ्स बह रही है, समझ रहे हो, तो ऐसे सोच के करा करो, अच्छा लगेगा, तुम्हें भी सीखना है, सीखना है, सीखना इज मेन पर्पस है, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर, मुझे तो लग रहा है होमवर्क दे दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सेम टू सेम ही लग रहा है। द वैल्यू ऑफ एच इज ये, अरे यार बार बार सेम टू सेम आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व कर लो, अब तुम होमवर्क ले लो या कराई दूं। गैसियस है 5 - 3 -2, तो इससे छोटे वाला कोई आंसर दिख रहा है 17 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। देखो ये और ये तो नहीं हो सकता, इतना पास तो नहीं हो सकता, दोनों तो बड़े हैं, इसमें से भी हो सकता है ये भी, और मेरे को तो लगता है ये होगा, क्योंकि ये तो इससे बहुत ही छोटा है, बहुत ही, तो डी लगता है। चलो आओ कैलकुलेट ही कर लेने हम, तो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी आर टी, ये आया 19 माइनस डेल्टा एन जी, देखो ये दोनों गैसियस स्टेट में सब, तो ये 5 5 - 3 5 - 3 2 इंटू आर 2, कैलोरी में निकालना है, टेम्परेचर कहां है 27 300 डिवाइडेड बाय 1000, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, 5 वो 3 दूनी 6 6 दूनी 12, मतलब 19 - 1.2, भाई 3 दूनी 6 6 दूनी 12, 12 में से ये पॉइंट लगा दिया 1.2, अब एक में घटाओगे 18, 2 और घटा दोगे मतलब 17.8 डी। मुझे तो सही लग रहा था, मुझे तो सही लग रहा था, तुमने भी सॉल्व कर लिया नहीं कर लिया मुझे नहीं पता, समझ में आया, होमवर्क था कर दिया, लेकिन मैंने देखो मुझे तो समझ में आ गया था कि ये दोनों तो नहीं होंगे, इन दोनों में से होगा, और ये देखो ये 19 है, अभी 19 से बहुत ही कम है 0.2, इतना इफेक्ट कोई पड़ रहा होगा, इससे तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा ना, तो ये वाला आंसर होगा, मेरे को तो ये लगा, और मैंने सॉल्व भी करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है कि भैया आपको तो लग रहा है, लगने से नीट कोई होगा, मुझे तो ये भी लग रहा है कि तुम सीख रहे हो। अब देखो मेरे को ये तो सही लगा, ये बताओ मुझे ये सही लग रहा है कि तुम सीख रहे हो, सीखना चाहिए। बहुत तगड़ी थर्मो पढ़ा दूंगा, कोई नहीं पढ़ा पाएगा थर्मो, ध्यान से देख लो, बहुत तगड़ी पढ़ा दूंगा, बहुत तगड़ी, बहुत तगड़ी क्वेश्चन आ गया है, इससे हल हुआ क्वेश्चन मैंने आज तक नहीं देखा। डेल्टा एस निकालना, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी, तो डेल्टा यू सब में प्लस डेल्टा एनजीआरटी भी सब में, मतलब एनजी की बस वैल्यू है, तो ये गैस में सारे 2 -4 -2 वाला लगा दो, -2 बी आंसर, फेंक के मारो, अरे फेंक के मारो, हो गया ना सॉल्व। चलो आजा नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई ये क्वेश्चन करके दिखाना। डेल्टा एच फॉर कैल्शियम कार्बोनेट इज, ये बन रहा है इतने जूल है ये, यार बार बार ये आ रहे हैं भैया, एंट्रोपी के क्वेश्चन और एंथैल्पी के क्वेश्चन सेम टू सेम ही तो आते जाएंगे। चलो डेल्टा ई इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी। एक टॉपिक पे ना मैं तो कम क्वेश्चन करा रहा हूँ, 20 25 30, तुम्हें कम से कम 100 क्वेश्चन बनाने हैं एक टॉपिक में, मतलब हर चैप्टर के कम से कम 500 700 क्वेश्चन बनाने हैं। अब तुम इतना बना पा रहे हो तो तुम कंपटीशन में हो, अगर तुम इतना नहीं बना पा रहे ना तो तुम कंपटीशन में नहीं हो किसी के भी, ध्यान रखना इस बात का, कड़वी है पर सच बात है। देखो एक बार फटाफट से देखते रहो ये वाला क्वेश्चन भी, करेक्ट रिलेशन बताना है फ्री एनर्जी चेंज
इन अ रिएक्शन एंड द कोरोस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। बहुत बढ़िया। तो ये तो तुम लोगों को डायरेक्ट ही पता है कि डेल्टा जी जो है वो नेगेटिव है और आर टी एल एन सी, देखना एक बार, डेल्टा जी नेगेटिव आर टी एल एन सी, डेल्टा जी नेगेटिव आर टी एल एन सी। सिंपल फॉर्मूला है, क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। नेक्स्ट, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन डेल्टा जी इक्विलिब्रियम, डेल्टा जी है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये ई नॉट सेल ये। देखो डेल्टा जी जितना नेगेटिव होगा उतना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1, आगे पीछे नहीं, और ई नॉट सेल पॉजिटिव, नेगेटिव 1 पॉजिटिव, नेगेटिव 1 से छोटा, सॉरी 1 से बड़ा और पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। देखो ये पॉजिटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव वाला नहीं चलेगा, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, स्पॉन्टेनियस नहीं आएगा, ये नेगेटिव ये नेगेटिव, ये भी स्पॉन्टेनियस नहीं आएगा, तो यही आंसर बैठा। समझ में आया? ये नेगेटिव ये पॉजिटिव और डेल्टा जी इक्विलिब्रियम, कंडीशन समझ में आ गई? चलें आगे, पीछे देख लो लेक्चर में रिएक्शन है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला में सीधा सीधा वैल्यू पुट करनी है, कोई थ्योरी कुछ नहीं है इसमें, मतलब कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है, सिर्फ थ्योरी है। ये आया, इफ ये आइडियल मिला रहे हो, आइडियल गैस अगर मिलाओगे तो क्या होगा? द एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज 0, एंट्रोपी तो बढ़ जाएगी यार। गिव्स फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी नहीं, गिव्स फ्री एनर्जी एज वेल एज एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग नहीं, द एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग 0 हो जाएगी ना। आइडियल है, आइडियल है तो एंथैल्पी 0 हो जाएगी, डेल्टा एच हीट वीट का लेन देन नहीं होगा, एंथैल्पी चेंज 0 हो जाएगा। ठीक है यहां तक बात? चलो आगे भैया, डायरेक्ट कर दो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट, कि विच रिएक्शन विल द फॉलोइंग वैल्यू डेल्टा एच एंड डेल्टा एस इतने इतने स्पॉन्टेनियस एंड एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब हीट सप्लाई हो रही है, हीट सप्लाई हो रही है, बहुत बढ़िया, हीट सप्लाई हो रही है मतलब हीट दी जा रही है, मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, अब इन दोनों में से चेक कर लो। अब हीट दे रहे हो और डेल्टा एस हीट दे रहे हो, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा एस भी पॉजिटिव होगा, मतलब समझ रहे हो ना? डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस फॉर्मूला डेल्टा एच बाई टी, तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, टेम्परेचर नेगेटिव कोई है। चलो सही है भाई, क्लियर है यहां तक बात? चल दें आगे, कहां है क्वेश्चन? ये नेक्स्ट, इन विच स्टेट द मैटर हैव हाईएस्ट एंट्रोपी, हाईएस्ट है गैस, आसान कद्दू क्वेश्चन भाई, थ्योरी भी जरूरी, थ्योरी के क्वेश्चन भी जरूरी, नो डाउट। If the enthalpy of vaporization of water is this, the entropy, अच्छा, डेल्टा एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन टी, डेल्टा एच गिवन है, एंथैल्पी गिवन है ना 186.5 किलो जूल, टेम्परेचर कितना दे रखा है 373, ये लगभग 200, ये लगभग 400, आंसर 2 वाला मतलब आधे वाला आंसर होगा, 0.5 के आसपास आंसर होगा, कैलकुलेट कर लेता हूं मैं। 1.865 कहाँ गया, 1.86.5 डिवाइडेड बाय 373.5, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही, सोच के ही आंसर आ गया, सोचना चाहिए सोचना चाहिए सोचना चाहिए, सेम आ गया क्या क्वेश्चन भाई? सेम ही आ गया, इसका आंसर ए है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द एंट्रोपी, एंट्रोपी के बारे में ये बताना है, बता दो फटाफट से। इंक्रीज एंड टेंस टुवर्ड मैक्सिमम वैल्यू, बिल्कुल सही है भाई, एंट्रोपी तो बढ़ते रहना चाहती है और बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, एंट्रोपी तो बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही है, मैक्सिमम तक जाना चाहती है तभी तो एंट्रोपी बढ़ती जा रही है, बिल्कुल सही है, पहले ही वाला ऑप्शन, ना कुछ सुनना ना कुछ समझना। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ये, इफ द एंट्रोपी ए द बॉइलिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा एच मतलब डेल्टा एस इज इक्वल्स टू, ये है, ये निकालना है, इसको उधर ले जाओ, तो टी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, डेल्टा एच की वैल्यू 6 इंटू 1000 अपॉन में 16, 1000 क्यों लिखा है? क्योंकि वो किलो जूल में है, जूल में। अब 16 से इसको डिवाइड कर लो 6000 को, 16 पंजे 80, तो पहले 60 को ही करते हैं, 16 3 वाला कुछ आंसर होगा, 3 वाला, और कैल्विन में ये वाला आंसर मोस्ट प्रोबेबली पा सकता है। कर लें एक बार, कर लें एक बार, समझ रहे हो ना? तो क्योंकि 16 चौके 64 हो जाते हैं, तो 16 3 से डिवाइड होगा सबसे पहले, तो 3 से डिवाइड होगा तो ये वाला कैल्विन वाला आंसर होता है, सेल्सियस वाला कोई होता है बॉइलिंग पॉइंट में,
एक बार कैल कर लेते हैं, आ जाओ। 6000 डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय 16, 373 केल्विन, यही आंसर है। बिल्कुल सही सोचा। देखो ना मैंने मैथ्स कैसे करी, 6, तुम 6 को ऐसा मान लो 6000 है, तो सबसे पहले तुम 6 तो डिवाइड नहीं कर पाओगे, तुम 7 डिवाइड करोगे। अब 16 में से तुम 7 डिवाइड करने जाओगे तो 16 चौके 64, 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर 64 पे जाएगा। 64 तो इससे कम वैल्यू रखोगे, मतलब 3 से सब स्टार्ट होगी। जब डिवाइड स्टार्ट होगी तो 3 से स्टार्ट होगी, तो इससे नहीं होगी, इससे नहीं होगी, 3 से स्टार्ट होगी। अब 3 में सेल्सियस है, केल्विन, तो केल्विन वाला आंसर। सॉल्व भी नहीं करना था भाई, ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें आना चाहिए, ये तुम्हें कैलकुलेशन तुम्हें ऐसे सोचनी पड़ेगी। कैलकुलेशन समझ में आ रही है नहीं आ रही है बता देना मुझे, बस ये बता देना भैया आपका कैलकुलेशन करने का तरीका कैसा, धमाकेदार, बेकार, कार लगाना नहीं है, बेकार या धमाकेदार। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल, आइस पर मोल की एंथैल्पी 6.02 होती है भाई, इसका फिक्स याद रखना पड़ेगा तुम्हें। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस पर मोल की आइस फ्यूजन जो होती है वो 6.02 होती है, लगभग 6 किलो जूल के आसपास। तो क्लियर आंसर है ये, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खत्म हो गया, ज्ञान ले लो। मेहनत ही सफलता की थी, अब मेहनत और स्मार्ट वर्क ही सफलता की है। तो तुम्हें कैलकुलेशन, स्मार्ट वर्क सब कुछ करना पड़ेगा तभी सिलेक्शन होगी। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, गुड बाय, गुड नाइट, ओके बाय बच्चों।